फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आपका स्वागत है, जहां हम आपको बेहतर स्वास्थ्य और सफलता की ओर सशक्त बनाने में विश्वास रखते हैं। इस छोटे से वीडियो में हम आपके फॉरएवर बिजनेस को नियमों के अनुसार चलाने के महत्व के बारे में जानेंगे। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आप फॉरएवर परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, एक ऐसा वैश्विक परिवार जो 140 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है। एक फॉरएवर बिजनेस ऑनर या FBO के तौर पर आपको हमारे बेहतरीन स्वास्थ्य और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को दूसरों के साथ शेयर करने का खास मौका मिलता है। हमारे FBOs आप जैसे ही लोग हैं जिन्होंने दूसरों को ज्यादा सेहतमंद विकल्प चुनने में मदद करने का पक्का इरादा किया है और जो ऐसा करते हुए प्रोडक्ट्स को शेयर करके एक्स्ट्रा इनकम भी कमा पाते हैं। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान हमारे प्रोडक्ट्स को बेचने में आपकी कड़ी मेहनत को सेल्स कमीशन, संभावित इंसेंटिव, बोनस और आपके कस्टमर्स को की गई सेल्स और आपके FBO नेटवर्क के जरिए हुई सेल्स के आधार पर मिलने वाली ट्रिप्स के रूप में पहचान देता है। आइए आपके फॉरएवर बिजनेस के एक जरूरी पहलू कंप्लायंस के बारे में बात करें। हमारी कंप्लायंस गाइडलाइंस का पालन करना सफलता की एक मजबूत नींव रखने के लिए बेहद जरूरी है। विशेष रूप से आपको इनकम या अर्निंग से जुड़े दावों, लाइफस्टाइल से जुड़े दावों और प्रोडक्ट से जुड़े दावों के मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। आप ऐसे इनकम संबंधी दावे नहीं कर सकते जो भ्रामक हों या जिनसे FBOs की इनकम की राशि के बारे में अवास्तविक उम्मीदें पैदा होती हों। इस बात को बढ़ावा देने या यह सुझाव देने से बचें कि फॉरएवर बिजनेस में हिस्सा लेने से आपको पूरी समय की इनकम, आर्थिक आजादी, कमाई की असीमित संभावनाएं, एक शानदार जीवन शैली मिलेगी या आप अपना कर्ज चुका पाएंगे या दुनिया घूम पाएंगे और दूसरों को अपनी नौकरी छोड़ने के लिए भी प्रोत्साहित न करें। इसके बजाय संभावित इनकम और उसे हासिल करने के लिए जरूरी भारी मेहनत के बारे में हमेशा ईमानदार और पारदर्शी रहें। उदाहरण के लिए फॉरएवर के फायदों के बारे में बात करें, जैसे कि अतिरिक्त या सप्लीमेंटल इनकम कमाना, कड़ी मेहनत, लगन, कौशल, प्रशिक्षण और समय जो एक सफल फॉरएवर बिजनेस के लिए जरूरी है, और एक ऐसे वैश्विक समुदाय का हिस्सा बनना जो स्वास्थ्य और वेलनेस को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। हमारे उत्पादों के बारे में बात करते समय यह सुनिश्चित करें कि आपके दावे सटीक और प्रमाणित हों। उदाहरण के लिए एक आसान सी बात यह है कि आपको यह नहीं कहना चाहिए कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स किसी भी बीमारी या रोग का ठीक, उपचार या इलाज कर हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। सभी को वॉइस आ रही है मेरी? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, थम्स अप। हाँ जी, तो कैसे हो जी सारे? आप होप बढ़िया होंगे। तो जो नहीं आया मीटिंग में है ना, तो आप उन्हें इनवाइट कर लीजिए। तो फिर मीटिंग को अभी करते हैं स्टार्ट, है ना। प्रॉपर 10:02 हो चुके हैं। तो आज का टॉपिक पता है जी सभी को? अच्छा, कैमरा ऑन कर लीजिए, बहुत सारे लोग का कैमरा ऑन नहीं है। तो वही बात है ना, बार बार कैमरा ऑन कैमरा ऑन। तो मैं डेली ट्रेनिंग सुनता हूँ सीनियरों को, यही बात होती है। तो कैमरा करके रखो जी ऑन अपना प्रॉपर, ठीक है। तो रेडी हैं जी सारे होप? तो डायरी पेन ले लिया सभी ने? आज सीरियसली कौन कौन मीटिंग लगाने आया है? ऐसे वीडियो में मैं तो वीडियो वालों से बात करूंगा। हाँ, हैंड रेज कर लो। सीरियसली ट्रेनिंग लगा, क्योंकि आज देखो अपडेट मार्केटिंग प्लान मिलेगा ना आप लोग को, तो बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं भी अपने सीनियर का प्रेजेंटेशन आज आपको दूंगा ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है वही सबसे बेस्ट रहेगा आप सबके लिए। तो जो सीरियस है, प्रॉपर जो डायरी पेन लेकर बैठे हैं, वो हैंड रेज एक बारी करके रखो, थोड़ा मैं उन्हें चेक करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। क्या बात है जी, सब बहुत लोग हैं जी, बहुत लोग अभी भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है ना। तो आप लोग को जरूरत पड़ेगी बार बार सीनियरों की, फिर जरूरत तो चलो हमेशा ही पड़ेगी सीनियरों की, ठीक है। तो आज की जो मीटिंग है ये आपको बहुत ज्यादा पावर देगी अगर आप इसको सीरियसली लगाओगे, है ना। नोट्स बनाओगे, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, बहुत सिंपल भाषा में मैं समझाऊंगा कि मार्केटिंग प्लान क्या है, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है जी। मेरा नाम लवजीत सिंह है, ठीक है। एंड मैं पंजाब मोहाली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। बहुत लकी फील करता हूँ कि मैं शहर से हूँ जहाँ से बहुत बड़े बड़े लीडर्स है ना बने हैं। फॉरएवर में बहुत बड़े बड़े लीडर्स मैंने देखे हैं इस बिजनेस के अंदर,
जो पंजाब मोहाली से हैं। तो अभी हमारा टारगेट क्या है कि ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कर दे। ठीक है, तो इसीलिए हम सभी को ऑल ओवर इंडिया में सपोर्ट, ऑल ओवर इंडिया के इवन के बाहर भी बहुत सारे लोग मीटिंग्स लगाते हैं, तो उन सभी को सपोर्ट करी जाए। ठीक है, तो आप सभी को ट्रस्ट है अपने बिजनेस के ऊपर, अपने ऊपर? हाँ जी, चैट बॉक्स में बताएंगे सारे। है जी अपने ऊपर बिलीव, सभी को इस बिजनेस के ऊपर बिलीव है, ट्रस्ट है आपको कि जो आज बताया जाएगा वो पॉसिबल है, वो लिख दिया गया है, फ्यूचर में भगवान ने लिख दिया सब। ट्रस्ट है? जितना यस आएगा उतना ही पता चलेगा कि हाँ जी। हैंड डाउन कर लीजिए, चैट बॉक्स में आ जाइए। हाँ जी बताइए। ट्रस्ट है सभी को खुद के ऊपर, कंपनी के ऊपर, ब्रांड के ऊपर, इस ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट है जी आपको, खुद के ऊपर ट्रस्ट है आपको? तो आप सभी ने ना देखो, अभी इस मीटिंग को अच्छे से अटेंड करना है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, जल्दी सभी के लिए, और फिर डायरेक्ट मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रेडी है जी सारे, है ना? तो आज का टॉपिक है जी अपना मार्केटिंग प्लान, राइट? तो मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग है जी, तो ध्यान से सुननी है। होप आप सभी को स्क्रीन शेयर हो रही होगी। हाँ जी, तो टॉपिक आ गया जी हमारा मार्केटिंग प्लान आज का। ठीक है जी, तो डायरी पे अपना प्रॉपर स्टार्ट कर दो लिखना। ठीक है, तो मेरे सीनियर है, मैं इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरे सीनियर जो मेरे रियल ब्रदर है, कमलजीत सिंह, है ना, सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। एंड इन्होंने मुझे बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, तो 19 साल की उम्र में इस बिजनेस में आया था। आज सेम मेरी तरह ही आप लोगों की भी एज होगी, है ना, जो 19 के एज में शुरू कर रहे होंगे, 18 के एज में शुरू कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो वो सारा आपको आज समझाया जाएगा कि उस एज से लेके आज 25 की मेरी एज हो चुकी है, मुझे लगभग यहाँ पर मतलब 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस के अंदर। तो जो मीटिंग है उसमें प्रॉपर फोकस की तरह, फोकस से हमने मीटिंग को अटेंड करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है। ठीक है, हमारा थोड़ा सा भी ध्यान भटका हम समझ ही नहीं पाएंगे फिर, है ना। फिर हमारा मतलब एक तरह से कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है जब मीटिंग हम लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो जब मान लो मैं मीटिंग लगा रहा हूँ और मेरे से गलती से कुछ इधर उधर ध्यान हो गया, वो जो छोटी सी बात है ना वो तड़पाती रहती है बंदे को कि हाँ ये क्या मिस कर दिया मैंने। तो आप सभी के साथ भी यही होता होगा, है ना। तो अच्छे से आज फोकस के साथ मीटिंग लगानी है। ठीक है, तो हमारा जो बिजनेस है वो किस चीज का है? बेसिकली हमारा बिजनेस किस चीज का है जी? सलाह देने का, शेयर करने का। बिजनेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सलाह देने वाले या टेलिंग वाले, और एक होते हैं सेलिंग वाले। आप लोग चाहते हो कि आप सेल करने लग जाओ, अब आपको दुकान खोलनी पड़े? नहीं चाहते ना। हम दो तरह के बिजनेस है, एक सेलिंग और एक टेलिंग। आप कौन सा प्रेफर करते हो? टेलिंग वाला। सभी चाहते हैं कि हम सलाह दें, तो वो आपको बिजनेस मिल गया। अब ये मिलने से कुछ नहीं होगा, इसके अंदर करना क्या है, कैसे करना है, उसके अंदर आपको प्रॉपर मेहनत के लिए तैयार रहना है, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं है। जो भी आज मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा वो कोई स्कीम नहीं है। ठीक है ना, वो कोई ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब मिलेगा। सपोर्ट मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, जैसे आपको मिल ही रही है, बहुत सारे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे आज। ठीक है ना, बहुत सारे 3 महीने पुराने होंगे, 6 महीने पुराने भी होंगे, बहुत सारे यहाँ पे एएस सुपरवाइजर्स। तो हम सभी को स्पेशली मैं चाहता हूँ सुपरवाइजर आज अंडरस्टैंड करें, और जो न्यू है ऐसा वो भी, ताकि आपको ट्रस्ट बिल्ड हो इस चीज के ऊपर। तो हमें मेन चीज पता क्या करनी है, सबसे बड़ी वो मेन चीज करनी है कि हार्डवर्क के लिए तैयार रहना है। आप चाहे जॉब कर लो, पता रहता है माइंड को, हमारे दिमाग को पता रहता है कि जिंदगी भर करना है काम। पर जैसे ही हम किसी बिजनेस में आते हैं, हम इसको 50-50 करते हैं। तो पहले अपना माइंडसेट बना लो कि 50-50 वाला काम नहीं है, 2-4 महीने वाला काम नहीं है, लॉन्ग टर्म करना है। जब आप अपने बिजनेस के ऊपर मान लो कि आप कोई जॉब करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप जॉब करते हो। ठीक है, ये चीज बताने से पहले, ठीक है ना, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मान लो आप जॉब कर रहे हो सारे, और अगर आप यही सोचते रहोगे यार इस जॉब को तो मैं 2-3 महीने तक ही करूंगा, तो आप धोखा कर रहे हो कि नहीं कर रहे? कर रहे हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, माँ बाप ने पैसा लगा दिया, बहुत उम्मीदें हैं सबको आपके ऊपर, आप बहुत अच्छे पढ़ते हो, और आप बोल रहे हो मैं तो बस, मेरे को पता है मैं तो टाइम पास के लिए जा रहा हूँ, तो आप धोखा कर रहे हो कि नहीं कर रहे? तो सेम अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपके माइंड में अंदर ही अंदर है कि भाई कोई ना, देख लेंगे 2-3 महीने करके ट्राई देख लेंगे, तो फिर आप धोखा कर रहे हो अपने आप से, अपने बिजनेस के साथ। अपना ये मेरा खुद का बिजनेस है ऐसा मानो, क्योंकि मैं भी ऐसे ही मानता हूँ, मेरी कंपनी है, मेरे लिए भगवान ने बनाई है। तो आप सबके लिए कंपनी बनी हुई है। ठीक है, तो आप सभी ने इसको अच्छे से अपना बिजनेस समझना है, किसी और का बिजनेस नहीं समझना, राइट? ठीक है, तो अपना बिजनेस है तो इसको तो हमें टाइम देना होगा।
ठीक है, इसको समझना होगा, अच्छे से करना होगा, मेहनत करनी होगी इसमें। ठीक है जी। तो अब इसमें मेहनत का सबका माइंडसेट बन गया जी? हैंड रेस करोगे, एक बार समझाओगे? हाँ जी, बन गया जी माइंडसेट आपका, क्या हम 100% मेहनत करेंगे? डन। तो अभी इसमें क्या करना है, अभी इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, चैट बॉक्स वगैरह सब साइड करके, कि इसमें देनी है जी सलाह हमने। अब सलाह जैसे आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिली होगी, प्रोफाइल की नॉलेज मिली होगी, इतने अच्छे ब्रांड जिसके अंदर आप 160+ कंट्रीज में जो फैला हुआ है, ठीक है, और सारी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, ऐसा बिजनेस आपको मिल गया। अब इसके जो प्रोडक्ट्स है उसका तो मैं आपको क्या ही बताऊं, कि हम लोग सोचते हैं 1978 में हमारी कंपनी की शुरुआत हुई, राइट? यही सोचते हैं। 1978 में हमारी कंपनी की बर्थ हुआ है जी। हमारी कंपनी स्टार्ट हुई 13 मई 1978 को, बट रियलिटी क्या है कि 22 साल पहले से स्टडी चल रही थी, उससे भी कंपनी को ऑलमोस्ट, जो मैं मानता हूं, जो मैंने स्टडी करी है, कि कंपनी 70 ईयर से भी ज्यादा पुरानी है, 70 साल से भी ज्यादा, क्योंकि 22 साल पहले से रिसर्च चल रही है कि एलोवेरा चीज क्या है। और हम सोचते हैं कोई ABCD कंपनी आएगी और क्लियर कर देगी, तो आपने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि आपके पास बहुत पावरफुल ब्रांड है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेस्ट चीज मानी गई है एलोवेरा अपनी सेहत के लिए, जो ग्रंथों में भी जिक्र है। अब उसका आपने नॉलेज ले लिया, अब आपको पता है कि इसके कितने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, न्यूट्रिशन के आते हैं, हाउस होल्ड के आते हैं, घर में जो यूज हम कर रहे हैं। एक होता है कुछ नई चीज खरीदना, एक होता है जो ऑलरेडी पैसा लगा रहे हैं मार्केट में उसको रिप्लेस कर देना। तो हमने रिप्लेस कर दिया, हमें अच्छा लगा, अब हमने दे दी सलाह। किसी ने 1000 की शॉपिंग करी, किसी ने 2000 की शॉपिंग करी, क्योंकि जब हम दिल से सलाह देते हैं ना, आप वहां पे पैसा नहीं देख सकते, वहां पे ऑटोमेटिकली काम चलता है। ठीक है। तो किसी ने 7000, किसी का बजट ज्यादा होगा 7000 की शॉपिंग करेगा, किसी का 5000, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इकट्ठा ही बाय करेंगे 10,000 का। ठीक है, 15,000। ऐसा ये सब पॉसिबल है। ऐसा कुछ लोग सोच रहे होंगे यार मैंने तो किया नहीं, मेहनत नहीं करी होगी, फिर मैंने किया है ये चीज। मेरा ये सर रिटेलिंग से हुआ था, मेरे सीनियर ने मुझे बोला एक प्रोडक्ट यूज कर ले बहुत है। मैं नेगेटिव हो रहा था कि सर पैसे तो दे नहीं रहे घर वाले। होता है ना इस लेवल करते समय आप सभी को भी, कि पैसे तो दे नहीं रहे घर वाले। तो मेरे को सेम डाउट आ रहा था। सर ने बोला चल एक काम कर, तू ना पहले ज्वाइनिंग कर ले, रजिस्ट्रेशन कर ले। मैंने रजिस्ट्रेशन करी, सिर्फ एक नेक्टर के साथ। मुझे इतना पसंद आया वो, उसकी नॉलेज में बड़ी ले रहा था कि पैसा लगा था भाई, तो नॉलेज ले रहा था उसकी मैं। ठीक है, नॉलेज लेते लेते इतना अच्छा लगा, कोई पड़ोसी एक लेडीज बैठे थे घर में बातें कर रहे थे, उन्होंने मुझे देख लिया बातें करते हुए, मैं लैपटॉप में देख रहा था नेक्टर के बारे में। उसी टाइम मेरा 2000 की रिटेलिंग होगी उसके सामने। फिर मेरा एक दोस्त आया मेरे पास, जो जो कि होता नहीं, बहुत गरीब होते हैं जो कच्चे घरों में रहते हैं, ऐसे कि मेरा दोस्त है वो बहुत ज्यादा गरीबी में मतलब हो रहा था, तो ढाबे पे वो काम करता था, जॉब करता था। मैंने उसको RG+ बता दिया, और मेरा सेकंड प्रोडक्ट मेरा RG+ रिटेल हुआ, जो कि 6500 का कैश उसने मुझे दिया। तो वो भी रिटेलिंग कोई नॉलेज दी मैंने। तो ये रिटेलिंग ना पॉसिबल है। ठीक है, मेरे फादर साहब ने मुझे 10,000 की हेल्प करी थी एक टाइम पे, एंड मैंने 20,000 की रिटेलिंग करी थी अपने लेवल पे, जब मैं 2019 में आया था जून जुलाई में। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैंने 20 दिन लगातार ट्रेनिंग लगाई थी, डायरीज बनाई थी। ठीक है, तो ये चलो मैं अपनी जर्नी के थ्रू आपको बता रहा हूँ, बट बेसिकली क्या होता है, पॉसिबल है सब चीजें। ठीक है, हमने नॉलेज ली, हमने शेयर करना शुरू किया। तो जरूरी नहीं है, देखो सारे ही बाय करेंगे, कुछ पर्सन होंगे जो नहीं भी करेंगे, है ना? तो रिस्पेक्ट के साथ ले लेंगे, फिर बोलेंगे हस्बैंड ने मना कर दिया जी वापस ले जाओ, मम्मी ने मना कर दिया वापस ले जाओ, तो ऐसे डाउट्स भी आएंगे, तो आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट आपने मेहनत करी, मेहनत करके आपने 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर टोटल मान लो 80,000 की टर्नओवर कर ली, 80,000 की सेल्स कर दी आपने। अगर आप कोई, अब आपको लगता होगा ले भी 80,000 तो बहुत बड़ी बात है, आप एक बार जॉब करके आओ। आप कॉल सेंटर की जॉब करो, आप कोई सेल्स पर्सन की जॉब करो, आप कोई कपड़े में काम करो, कोई बिजनेस में, किसी में भी काम करो, जाके जॉब करके आओ। आपसे पहले महीने लाखों रुपए की टर्नओवर वो लेंगे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। ठीक है ना? तब आपको पता लगेगा कि 80,000 की टर्नओवर अकेले मुझे मेरे बिजनेस के लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है। चलो मान लेते हैं आपने कर लिया, अब इसको थोड़ा साइड पे रखते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है आपने जो मैंने बोला था। अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्या करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले क्या करना है, हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन हमारी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है ना, जहां पर रजिस्ट्रेशन ID से हमें क्या होगा, 5% फर्स्ट डिस्काउंट मिलेगा। पहला जो है, हमें यहाँ पे एक इनकम स्टार्ट होता है, इसको एक है ना अलग सेपरेट लाइन लगाकर अलग से या किसी पेज पे लिखना शुरू कर दो, कि फर्स्ट इनकम है डिस्काउंट है। पर जब जब हम ज्वाइनिंग करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो 5% डिस्काउंट मिलता है, 5% मिलता है। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट पे थोड़ी सी डिस्काउंट मिलता है ये चीज। उसके बाद ID एक्टिवेट हो जाती है, जो कि 168+ कंट्रीज में चलती है। ठीक है, अब ये किसी ने इसके अंदर टेस्टिंग नहीं करी होगी भी चलती है नहीं चलती, मैंने करी है।
मैंने इटली में ज्वाइनिंग करवा के देखी है, जर्मनी में छेड़ के देखा लोगों को। तो ये चीज क्या है कि हमने थोड़ी टेस्टिंग भी करनी है कि सच में चलती है कि नहीं, तो उसके लिए मेल करनी पड़ती है कि इस देश में मेरी एक्टिवेट कर दो आईडी। बहुत बेस्ट बिजनेस है। तो हमें आईडी मिल गई, डिस्काउंट कार्ड, डिस्काउंट मिल गया 5%, है ना। उसके बाद हमें एक नाम नाम मिल जाता है जी, फॉरएवर बिजनेस ओनर। हम एक फॉरएवर के बिजनेस ओनर बन जाते हैं। ठीक है, ये नाम मिलना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप सोचो, अगर ईएसबीआई क्वाड्रेंट की बात करूं, आपको प्रेजेंटेशन में शो किया गया होगा कि एक नौकर होता है, एम्प्लॉयर होता है, और एक सेल्फ एम्प्लॉयर होता है, फिर एक बिजनेसमैन होता है, फिर एक इन्वेस्टर होता है। बंदे की जिंदगी निकल जाती है सिर्फ एम्प्लॉयर में और सेल्फ एम्प्लॉयर में। नौकरी करके या छोटी मोटी दुकान में ही जिंदगियां निकल जाती हैं। उनकी फोटो पे तुम्हें पता है ना, हार लगा होता है फिर। तो किसमें जी, ई में और एस में क्या निकल जाती है, लाइफ निकल जाती है। पर आप कितने लकी हो, जस्ट एक आईडी बनी और आप एक ओनर की कैटेगरी में आ चुके हो, बिजनेसमैन की कैटेगरी में आ चुके हो। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप अभी जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो कोई अपने घर का, है ना, या फ्री हो, स्टूडेंट हो, है ना। तो आप सभी को आज एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है जहां पे अपनी आईडी बनाई और डायरेक्ट आप एक बिजनेस के अंदर एंटर हो चुके हो, बिजनेस कैटेगरी में आ चुके हो। अब सारा कुछ क्या होता है, बिजनेस करने के लिए हमें पहले पैसे लगाने पड़ते हैं, लाखों रुपया लगाना पड़ता है। ठीक है, पहले एक शो ऑफिस खोलना पड़ेगा, आपको फर्नीचर लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम बनाना पड़ेगा, वहां पे प्रोडक्ट रखना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा, को बहुत कुछ करना पड़ेगा जब मैं रियलिटी बताऊं तो। फिर जाके के छोटा सा बिजनेस खुलेगा जिसमें वैसी जिंदगी चले जाती है, वही सेल्फ एम्प्लॉयर वाली बात। अगर आप ब्रांड को भी खोलते हो, केएफसी, स्टारबक, चाय सुट्टा बार हो गया, या लापिनोज पिज्जा हो गया, कोई भी ब्रांड एक्स वाई जेड आप खोलते हो, उसके लिए भी आपको 10-20 लाख 30 लाख से ऊपर का पैसा लगता है। फिर जाके आपको एक ऑनर की कैटेगरी का मजा आता है। बट अब इधर डायरेक्ट ही मिल गया, मतलब बनी बनाई कंपनी मिल गई हमें, है ना। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो, उसकी फैक्ट्री है, उसका है ना गोडाउन है, उसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है प्रॉपर, जो कि बहुत बड़े लेवल पे है, कोई छोटा मोटा वो नहीं है, प्लांट नहीं है। तो हमें वो मिल गया, कंपनी का बैकग्राउंड स्ट्रांग मिल गया हमें। तो ये सब मिल गया हमें। मैं आपको यहाँ पर क्यों टाइम लगा रहा हूँ, यहाँ पर ही तो हमें लगता है फ्री में है सारा कुछ। ये फ्री फ्रू नहीं है, ये बहुत कीमती चीज मिली है आप लोग को। तो ये मिल गई। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको याद होगा कि मैंने बताया था 80,000 की हमने टर्नओवर करी इतने बड़े ब्रांड के अंदर। जस्ट हमने आपको प्रूफ किया कि हाँ जी, हम बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं प्रोडक्ट्स की, और हमने शेयरिंग करी। अब हर एक कंट्री में क्या होता है, अलग अलग करेंसी होती है। ठीक है ना, जैसे डॉलर हो गया, पाउंड, यूरो, दिनार, इन सभी करेंसीज को कैलकुलेट करना और पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत टफ होता है। इसलिए कंपनी ने अपनी करेंसी निकाल ली है। आपको पता है उसके बारे में, सीसी, केस क्रेडिट्स। इसे केस क्रेडिट भी बोलते हैं, कॉमन करेंसी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सीसी बोल देते हैं। तो सीसी होता कैसे, जैसे मान लो एक एलोवेरा जेल है, उसके ऊपर जब आप उसे बाय करते हो उसके ऊपर 102 पॉइंट्स हैं, बी हनी के ऊपर 105 पॉइंट्स है, आरजी प्लस के ऊपर, ठीक है जी, 300 से ऊपर पॉइंट्स है ना। ऐसे टूथपेस्ट है, जब इन पॉइंट्स को प्लस कर दिया और 1000 पॉइंट्स बन गए तो क्या हो गया, 1 सीसी हो गया। अच्छे से ही समझ आ रहा होगा आपको, सिंपल सी बात है ना। 1000 पॉइंट जैसे वही है, 1000 MB का क्या, 1 GB होता है। ठीक है ना, 100 पैसे का 1 रुपया होता है। ऐसे ही 1000 पॉइंटों का 1 सीसी होता है, पॉइंट मिलेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है जी, तो 1 सीसी हो गया, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 18 से 20 हजार का बनता है आज के टाइम पे इंडिया में। 18 से 20 हजार की टर्नओवर होती है। 18 से 20 हजार का बिजनेस होता है जो हमने करना है, या शॉपिंग कह लो, या शॉपिंग करवाना, शेयरिंग कह लो, हमने करी, और 20 हजार का टर्नओवर हुआ तो 1 सीसी होगा। तो 2 सीसी कितने का हो गया फिर, अप्रोक्सीमेटली 38 से 40 हजार का हो गया। डन। तो अभी फोर्थ यहाँ पर क्या हो गया जी, 2 सीसी हो गया। अब इसी हिसाब से 40 40 80 हजार हमने क्या किया यहाँ पे, 80 हजार की टर्नओवर करी है। समझ रहे हो आप। तो मतलब हमने 4 सीसी करे, बट नेक्स्ट लेवल कितने पे है, सिर्फ और सिर्फ 2 सीसी पे ही है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 40,000 के अंदर अंदर, वो भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ, कनेक्टिंग मंथ में, हमने 2 जुड़े हुए महीनों में हमने 2 सीसी कर लिया। कंपनी ऑफर दे रही है, आपको बेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आपको एक कह सकते हो अथॉरिटी मिलती है, एक लाइसेंस मिलता है बिजनेस करने का। यहां से शुरू होता है असली सिस्टम। अब जो उससे पहले 5% है, वहां पर भी अर्निंग करी जा सकती है, बट वो रिटेल बोनस होता है, जो कि आपको कंपनी के द्वारा नहीं है, वैसे ही कैश फ्लो में ले सकते हो। बट असली जो चेक है, जहां तुम बैंक का अटैच करोगे, आईडी बनाओगे, है ना, बैंकिंग अटैच होगी आपकी, और जब आप अपना बिजनेस करने लग जाओगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, डिस्काउंट बढ़ जाएगा आपका। डिस्काउंट फर्स्ट इनकम है, क्या है जी, 30% हो जाएगा। यहाँ पे 5 था, 30 हो जाएगा। ठीक है, 30% हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सेकंड हो गया हमारा यहाँ पे रेफरेंस कमीशन। रेफरेंस कमीशन हमारी 25% हो जाती है। रेफरेंस मतलब सलाह देना, रेफर करना, ऐड करना, प्रमोशन करना। तो हमें प्रमोशन की, बिजनेस की जो सैलरी जैसे हम जॉब में लेते हैं, यहाँ पे इनकम होती है,
तो यहाँ पर क्या होता है कि रेफरेंस कमीशन मिलती है हमें, जो हम बिजनेस करेंगे उसका 25वां हिस्सा हमारा, ठीक है ना। बाकी क्योंकि हमने ना कोई फैक्ट्री बनाई ना कोई बिजनेस किया, हमने बस क्या किया, जस्ट ऐड करी। अब आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो शाहरुख खान है, वो ऐड कर रहा है, ठीक है, मान लो माउंटेन ड्यू के ऐड कर रहा है, ऋतिक रोशन ऐड कर रहा है, पर माउंटेन ड्यू बेच रहा है दुकानदार है, सेलिंग कौन कर रहा है, दुकानदार। सेलिंग कौन कर रहा है, दुकानदार कर रहा है, ठीक है ना। और उसकी ऐड कौन कर रहा है, ऋतिक रोशन कर रहा है। वो 4-5 मिनट की ऐड करने के लिए 4-5 करोड़ ले रहा है, पर जिंदगी में पूरी में वो कमा नहीं पाता जो रिटेलर है 4 करोड़ रुपया। तो ये चीज क्या समझने वाली है कि हम सेलिंग वाले नहीं, टेलिंग वाले बिजनेस में है। और जब हम किसी को टेल करेंगे और आपकी सक्सेसफुल सलाह जाएगी, उसे अच्छा लगेगा, आपका ब्रांड सुन के, समझ के, आपके कम्युनिकेशन अच्छे हैं, आपने बढ़िया से बताया। क्योंकि आपका बिजनेस अच्छे से सीख कर फिर करना है ना। आपने अच्छे से सीख लिया, फिर किया, आपने बताया उनको, उन्हें भी अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर इतना, इससे 25% रेफरेंस कमीशन आता है, ठीक है जी। यहाँ पर एक पर्सनल बोनस भी होता है जो लिखा नहीं हुआ है जी, 5%, ठीक है जी। तो अर्निंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, इसको छोड़ो, क्योंकि ये रफ आइडिया है। यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं होती, रियलिटी बताऊं। नहीं काम करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, काम करते हो तो जितना चाहोगे उतना कमा सकते हो, तो इसलिए 15-20 हजार लिखने का कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग हैं जो इस लेवल पे ही, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। कुछ लोग जो अभी सीख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हाँ यार हमारे तो थोड़ा सा आया, या हम तो अभी कैसे बनाए, क्या करें। तो कंफ्यूजन रहती है, तो क्लैरिटी लेनी है हमने आज, क्लैरिटी अच्छे से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आ जाता है जी 10 सीसी पे। अब सबसे बड़ी चीज क्या है इस बिजनेस की, कि हम जॉब की तरह नहीं रहेंगे, हम स्टूडेंट की तरह नहीं रहेंगे, कि हाँ हम जिंदगी भर अकेले ही 40 साल मेहनत करते रहे। यहाँ पर आप नेटवर्क बना सकते हो। अगर उन जो 10-20 जो कस्टमर्स, 50 कस्टमर जो भी आपने जिनको प्रोडक्ट शेयर किया था, अगर उनमें से सिर्फ 10 पर्सन भी आप उनको बिजनेस दिखाते हो, 10 लोगों को भी बिजनेस शो करते हो कि ये मेरा बिजनेस कॉन्सेप्ट है, यही प्लान जो मैं दूंगा आपको, आपने उनको दिया फॉर एग्जाम्पल, पहले प्रॉपर आप समझोगे आज। अगर वही आपने डायरी पेन में प्लान उनको दे दिया, ठीक है ना, तो मान लो 10 पर्सन इंटरेस्टेड होते हैं, उनमें से 5 भी यस कर लेते हैं, तो आपकी मेहनत है, 1 महीने के अंदर अगर 5 पर्सन ने 2 सीसी किया, 5 बंदों ने 2 सीसी किया, 10 सीसी हो गए। 2 सीसी करवाने हैं 5 पर्सन से, आपका ये टारगेट हो गया 1 मंथ में। नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट मूव क्या है, सुपरवाइजर। तो आपने 10 सीसी किया और आपका लेवल अपडेट हो गया जी, ठीक है। और आपको यहाँ पे डिस्काउंट सेम मिलता है, रेफरेंस कमीशन बढ़ जाती है, जो इनकम हमारी 33% होगी। और उसके बाद चलो अर्निंग पोटेंशियल आप समझ ही सकते हो, परसेंटेज निकालनी है हमने, जब 25% से 33 बढ़ गया सीधा ही, तो बहुत बढ़िया अर्निंग है यहाँ पर, ठीक है जी। 8% बढ़ चुका है सीधा ही, तो उसकी अर्निंग आप जब सीसी निकलेंगे, बिजनेस होगा, तब आप अंदाजा लगा पाओगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है जी असिस्टेंट मैनेजर। अगर हमने यहाँ पर 6 पर्सन टोटली अपने जैसे सुपरवाइजर बना दिए, भी चलो मैं सुपरवाइजर बना हूं, अब मेरी टीम भी आ गई है, असिस्टेंट सुपरवाइजर है मेरे नीचे, अब इनको भी मुझे सुपरवाइजर बनाना है, तो उसकी प्लानिंग होगी, उनको सिखाया जाएगा। एंड 6 पर्सन भी अगर बनते हैं तो आपका क्या हो गया जी, असिस्टेंट मैनेजर डन हो गया। तो यहाँ पे डिस्काउंट सेम है, यहाँ पे रेफरेंस कमीशन 38% है। अब एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर लो, असिस्टेंट सुपरवाइजर जो लेवल है 2 सीसी, वहां पे पर्सनल बोनस या कैशबैक बोलते हैं, वैसे पर्सनल बोनस लिखना आप, पर्सनल बोनस है वहां पे 5%, ठीक है। और जो एफ बी ओ है वहां पर जहां लिखा हुआ सिर्फ डिस्काउंट लिखा हुआ है, जहाँ पे एफ बी ओ लिखा है वहां पे लिखो 0% पर्सनल बोनस, जीरो जीरो बोनस है वहां पे। वहां पे कोई पर्सनल बोनस नहीं है। एएस पे 5% है, सुपरवाइजर पे 8% है। लिखना है आपको, अभी आप स्क्रीनशॉट मार रहे हो, मजा नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये बिजनेस है प्रॉपर, इसको अच्छे से सुनना है, समझना है। तो एएस पे 5% पर्सनल बोनस है, पीबी, ठीक है। एंड सुपरवाइजर पे कितना है जी, 8% है, ठीक है। एंड असिस्टेंट मैनेजर पे कितना हो गया, 13%, 13, 13% है असिस्टेंट मैनेजर पे। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा जो फेवरेट लेवल है, वो है जी मैनेजर, जिस चीज के लिए हम सभी यहाँ पर एक्साइटेड होते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कैसे होता है कि हमें 120 सीसी टोटल 2 महीने में कैलकुलेट करने होते हैं। सेम 2 महीने में असिस्टेंट मैनेजर होता है, 2 महीने में मैनेजर होता है। इसके एक और ऑप्शन है मैनेजर बनने का, 2 महीने में 120 सीसी, फॉर एग्जाम्पल 60 सीसी और 60 सीसी। अगर हमने दो भी असिस्टेंट मैनेजर बना दिए, अब 6 बंदे क्या थे, सुपरवाइजर थे, 6 में से अगर दो भी असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप रेडी कर देते हो, और जुड़े हुए 2 महीनों में उनका 60 सीसी और 60 सीसी आप करवा देते हो, तो आपको कितने मिल जाते हैं, 60-60 120 सीसी। 2 महीने में जोड़कर आपके क्या बन गए, मान लो जून और जुलाई में, जून में 60 सीसी हो गए, जुलाई में 60 सीसी हो गए, जून जुलाई के सीसी मिला के क्या हो गया, 120 सीसी हो गया। तो ये क्या हो गया जी, मैनेजर लेवल डन हो गया। यहाँ पर क्या होता है, डिस्काउंट बढ़ जाता है, डिस्काउंट सॉरी उतना ही रहता है, रेफरेंस कमीशन बढ़ के 40
3% हो जाती है। यहाँ पर जो अर्निंग आप जो ड्रीम रखते हो कि हाँ मेरी इतने से अबव हो, यहाँ पर वो स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है ना, लाइफस्टाइल आना शुरू हो जाता है, शुरू होता है। आप प्रॉपर ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि आप लोग यहाँ पे फ्री। देखो मैंने किसी भी लेवल पे आपको ये बोला कि मेहनत नहीं करनी, हर लेवल पे मेहनत है। आफ्टर मैनेजर भी मेहनत है, उसके बाद और भी बड़े बड़े लेवल्स है, वहां भी मेहनत है, बट अब मेहनत का जो दायरा है वो चेंज हो जाता है, नॉलेज वहां पे अलग हो जाती है, ठीक है। तो पहले हम खुद ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे, आज हम ही नहीं हमारी टीम भी बहुत सारी है, तो हमारा सिक्योर लेवल पे हमारा काम चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो पर्सनल बोनस है वो 18% हो जाता है, ठीक है। कभी आप मान लो पर्सनली शॉपिंग भी करते हो तो उसका 18% कैशबैक ही आ जाना है आपको। किसी प्रोडक्ट पे थोड़ा होता है, किसी पे ज्यादा, पर मैक्सिमम अप टू 18% होता है। तो ऐसी सब पे पर्सनल बोनस कैशबैक आपको मिलता है, ठीक है जी। जब आप खुद की शॉपिंग करते हो तो आपको कैशबैक भी इतना मिलता है। तो अब ये जितने भी लेवल्स हैं ये है जी परमानेंट। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक होता नहीं प्रमोशन और डिमोशन। अगर आप किसी जॉब में कर रहे हो या पढ़ाई में अच्छा कर रहे हो, अगर कुछ नहीं बना तो डिमोट कर देते हैं, वो डिमोशन कर देते हैं। वो आपको बोलते हैं आप इसी लेवल पे नहीं रहोगे, आप नीचे चले जाओगे अब अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो। जॉब में ऐसा होता है या अदर बिजनेसेस में ऐसा होता है। बट फॉरएवर में क्या है कि डिमोशन नहीं है, सिर्फ प्रमोशन है, राइट। प्रमोशन है यहाँ पे, परमानेंट लेवल है, अगर एक बार सुपरवाइजर मिल गया फिर आप पीछे नहीं जा सकते, फिर आप आगे जा सकते हो या वहीं रहोगे, वो आपकी मेहनत है। तो डिमोशन नहीं है, तो बाकी आगे चलते हैं, ठीक है। ये ड्रीम लेवल जैसे मैंने बताया इसको बोला जाता है। अब पहली इनकम क्या आती है जी, डिस्काउंट। दूसरी इनकम क्या है, पर्सनल बोनस। यहाँ से भी आप अपना खुद का एक अर्निंग होता है हमारा पर्सनल, जो हमें वापस दिया जाता है। थर्ड कौन सा होता है, रेफरेंस कमीशन, सलाह देने का, जो सबसे ज्यादा पैसा जो हम जहां से कमाते हुए रेफरेंस कमीशन। एंड फोर्थ चीज आ गई जी डिफरेंशियल इनकम। ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं डिफरेंशियल इनकम में ये क्या होती है, ठीक है। डिफरेंशियल का मतलब आप सुन ही सकते हो, डिफरेंस निकाल के जो इनकम आती है। अब टीम है और आप हो, आप तो सिंगल ही हो, अकेले हो, आपकी टीम में मल्टीपल लोग हैं, वो जितना भी काम करेंगे उनसे कितना कमीशन उतना, उनसे कितने टीम से टीम का बोनस कितना आएगा, उसे डिफरेंस निकाल के निकाला जाता है। उसका एक फॉर्मूला होता है, बताता हूं मैं आपको। जैसे एक सुपरवाइजर है, ध्यान से समझना भी, बड़ी सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूँ आपको। आप सुपरवाइजर बन गए, एएस पे ज्यादा मान लो आपकी टीम नहीं है, बट सुपरवाइजर पे बंदे की मिनिमम 10 15 20 लोग की मान लो टीम होती है जो मेहनत करता है, सिंपल, ठीक है। तो सुपरवाइजर हो जी आप। अब आपके डायरेक्ट में एक नोवस चल रहा है, कस्टमर चल रहा है, ठीक है, उससे कितना पैसा आएगा आपको ये बताऊंगा। एक आपके डायरेक्ट में एएस भी है जिसने एएस कर लिया है, और उसके नीचे थोड़ी सी टीम है, एएस के नीचे थोड़ी सी टीम है जो कि सीसी डाल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। सुपरवाइजर आपके अंडर एक सुपरवाइजर भी है, आप भी सुपरवाइजर, आपने एक को बनाया भी है, तब आपके अंडर एक सुपरवाइजर भी है। अब नोवस से कितना पैसा आएगा पता। अब नोवस कस्टमर से हमें आएगा न्यू ज्वाइनिंग बोनस। ये अब नोट कर लो ये चीज। एक नोवस कस्टमर से आपको रेफरेंस कमीशन जिसे हम बोलते हैं ना, रेफरेंस कमीशन स्लैश न्यू ज्वाइनिंग बोनस लिख दो आप। न्यू ज्वाइनिंग बोनस कितना आएगा आपको यहां से, कैसे पता चलेगा। सुपरवाइजर की एक क्वालि जो होती है ना, डिस्काउंट कितना है उसको, कैशबैक कितना है उसका, और रेफरेंस कमीशन कितना है उसका, ये आपको पता होना चाहिए। सुपरवाइजर का कितना रेफरेंस कमीशन है, कितना है जी, 33%, देख सकते हो आप। और उसका कैशबैक कितना है, मतलब पर्सनल बोनस जिसे हम बोलते हैं वो कितना है, पर्सनल बोनस कितना है, 8% है, सिंपल। तो यहाँ पर क्या है कि हमने 8% सुपरवाइजर का या फिर 33% रेफरेंस कमीशन जो है, इनमें से पहले हमने रेफरेंस कमीशन मतलब ज्वाइनिंग का जो है बोनस, ठीक है, न्यू ज्वाइनिंग बोनस, वो हमने 33% लगाना है। अगर हम पर्सनल बोनस माइनस करेंगे तो बात नहीं बनेगी। एक्चुअली में फॉर्मूला लिख लीजिए सारे। अगर आपको कोई भी इनकम पता करनी है, वॉल्यूम बोनस लिखो, वी बी वॉल्यूम बोनस इज इक्वल टू, ये आप लिख लो एक बार, वॉल्यूम बोनस इज इक्वल टू पर्सनल बोनस माइनस पर्सनल बोनस, पीबी माइनस पीबी। ये सुपरवाइजर ज्यादा ध्यान से सुने ये चीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, वो चेक नहीं कैलकुलेट कर पाते या टीम को समझा नहीं पाते फिर। तो पर्सनल बोनस, ठीक है, माइनस पर्सनल बोनस। अब किसका पर्सनल बोनस माइनस करना है, आपका, और जिससे आपको चेक करना है, जिससे आप कैलकुलेट चाहते हो करना, मान लो आपकी डाउनलाइन से, तो उसके पर्सनल बोनस और अपने पर्सनल बोनस से माइनस करना है आपने, ठीक है जी। तो अभी 33% डायरेक्ट बोनस किससे आएगा जी हमें, नोवस कस्टमर से। क्यों आएगा, क्योंकि डायरेक्ट नोवस कहते नहीं, न्यू ज्वाइनिंग बोनस इसे बोल देते हैं, न्यू ज्वाइनिंग बोनस, उसका रेफरेंस कमीशन 0 है नोवस कस्टमर का, एंड उसका जो कैशबैक है या पर्सनल बोनस है वो भी 0 है। अभी नोवस
आपको सिर्फ 5% डिस्काउंट मिलता है, राइट? एक बार समझ लोगे बाकी सब समझ आएगा जो आगे मैं बताऊंगा, सिर्फ इस पे जोर देना होगा आपको, एक बार इसको समझना होगा। नोवस कस्टमर जो है उनका सिर्फ डिस्काउंट ही होता है 5%, अगर वो आईडी बना लेते हैं आपके अंडर, आईडी जनरेट होगी, बस उनको 5% डिस्काउंट ही आएगा, ना उन्हें कोई पर्सनल बोनस मिलेगा, ना उन्हें कोई रेफरेंस कमीशन मिलेगा। तो इसका पर्सनल बोनस हो गया 0, ठीक है ना, या रेफरेंस कमीशन होगी 0, इसकी कुछ भी नहीं, इसको आता है ना, कोई पैसा नहीं कमा सकता ये। बट आप कमा सकते हो 33%, आप सुपरवाइजर हो, 33% कमा सकते हो। अब 33 माइनस 0 कितना हो गया? 33%। आपको सारा ही बोनस आएगा, जो ये खरीदारी करेगा सब मिलेगा आपको, उसका बोनस कंपनी आपको देगी, क्योंकि कंपनी ने 33% डिस्काउंट ना, सॉरी, रेफरेंस कमीशन आपके लिए रखा है। आपका जो इनकम पोटेंशियल है वो कंपनी ने यहाँ पे 33% रखा है एक पर्सन से। अब चाहे एक कस्टमर लाओ, चाहे दो लाओ, तीन चार पांच, या कोई लिमिट नहीं है। अब ज्यादा लाओगे 33% को प्लस करते जाना, बस 100 से भी पार कर सकते हो आप, आपकी मेहनत के ऊपर है, ठीक है। तो एक नोवा से आपको 33% आएगा। सेकंड आ जाता है एएस। अब एएस का यहाँ पर पर्सनल बोनस और पर्सनल बोनस भी माइनस करना है, रेफरेंस कमीशन माइनस नहीं करनी, फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो पीबी माइनस पीबी ही करना है आफ्टर कोई भी लेवल। कस्टमर के साथ बस रेफरेंस कमीशन माइनस करनी है, बाकियों के साथ सबके साथ पीबी माइनस करना है, पर्सनल बोनस पर्सनल बोनस। तो एएस का पर्सनल बोनस कितना है? 5% लिखवाया था ना मैंने, जो कि बात था नहीं, बट आपको बोला था लिखो, तो लिख लिया होगा आपने, ठीक है। तो एएस का पर्सनल बोनस है 5%, उसको कैशबैक मिलेगा, पर्सनल बोनस मिलेगा। पर सुपरवाइजर को मिल रहा है जी 8%। 8 और 5 माइनस कर दो, कितना पैसा आएगा इसकी टीम से, एएस की टीम से और एएस से कितना पैसा आएगा? 3%, क्योंकि वो ऑलरेडी एस बन चुका है, वो भी एक टाइम पे कस्टमर था, एएस बन चुका है, बट अब उसकी टीम से जो बोनस आएगा आपको वो आएगा 3%, ठीक है। और उसके बाद सुपरवाइजर टू सुपरवाइजर आएगा 0, क्योंकि सुपरवाइजर जो नीचे है उसको भी तो कंपनी ने सेम पावर दिया ना, उसको भी 8% कैशबैक मिला है, 33% रेफरेंस कमीशन मिली है। तो जब आप उसका सुपरवाइजर टू सुपरवाइजर माइनस करोगे, 8 माइनस 8 तो 0 ही आएगा। तो सुपरवाइजर टू सुपरवाइजर कोई इनकम नहीं है। अब ये चीज लेने के लिए ना एक बहुत तगड़ा एक कंपनी का एक सेट है, ठीक है ना। आपको बताता हूँ क्या करना है, जरूरी क्या है, क्वालिफिकेशन है एक। उस क्वालिफिकेशन को बोलते हैं 4CC ओपन बिजनेस, 4CC एक्टिव क्वालिफिकेशन। डिफरेंशियल इनकम के सामने लिख लो ब्रैकेट में, डिफरेंशियल इनकम लिखा ना जाने आपने, वहां पे ब्रैकेट में लिख लो 4CC एक्टिव क्वालिफिकेशन। आपको अगर टीम का बोनस लेना है तो कंपनी बोलती है कि 8 अपने 4CC आपको करने होंगे। उस टीम के अलावा आपके एस की टीम होगी, सुपरवाइजर की टीम होगी, बाकी टीम्स होंगी आपकी जो भी है ना। नोवस कस्टमर से आपको 4CC लेने हैं, चाहे आप 4 पर्सन से 1 1 CC की शॉपिंग करवाओ, चाहे 8 बंदों से 500 शॉपिंग करवाओ पॉइंट्स की, चाहे आप 2 पर्सन से 2CC करवाओ। वहां पे 1CC पहले होता था कि 1CC खुद का करना पड़ेगा, अभी कोई वो नहीं है, मतलब मस्ट नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप खुद अपनी आईडी में भी 1CC डाल लो, 3CC नीचे डाल लो। अब क्या है कि आप सारी का सारा डाउन से अपना 4CC कर सकते हो। आपने ज्वाइनिंग करवाई और आपको 4CC करवाना है, ठीक है, डन, सिंपल, ये आपको करना है। समझ आ रही मेरी बात? समझ आ रही तो एक बारी कैमरा वाले, ठीक है, थम्स अप कर दो, क्योंकि मैं उनको ही देख रहा हूँ। हाँ, अच्छे समझ आना जरूरी है आपको, क्योंकि इस मीटिंग को एक बार लगा के कुछ समझ नहीं आता, पर जितना फोकस करोगे अच्छा है, ठीक है जी। तो आपने 4CC जब तक किया नहीं तब तक आपको टीम का बोनस मिलेगा नहीं। अब आपकी टीम है, बिजनेस कर रही है, फ्री का पैसा छोड़ रहे हो आप। अब उस फ्री के पैसे को लेने के लिए ना सुपरवाइजर्स, एएस के बाद सुपरवाइजर बन गए आप सारे, फॉर एग्जाम्पल सब बन गए। तो आपको अगर टीम का बोनस लेना है तो 4CC आपको एक्टिव करना होगा। और जिस मंथ आप नहीं करोगे तो आप सिर्फ अपना डायरेक्ट का जो आप मेहनत कर रहे हो वही पैसा आएगा, टीम का नहीं आएगा। टीम का बोनस लेने के लिए कंपनी बोलती है मेहनत करो अलग से। कंपनी यहाँ पे फ्री पे पैसा नहीं देती कि फ्री का पैसा, नीचे वाले मेहनत कर रहे हो और आप बॉस बन के बैठे हो, ये नहीं चलेगा। आपको 4CC करना होगा। डन, समझ आ गई मेरी बात? अब आगे बात करते हैं जी असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर का कितना होता है जी? रेफरेंस कमीशन और कैशबैक, जिसे पर्सनल बोनस बोलते बोलते हैं, वो 13% होता है इसका, ठीक है। और 38% होता है रेफरेंस कमीशन। तो इसके नीचे नोवस है एक, फॉर एग्जाम्पल एएस है, मैं एक एक का बताऊंगा, मल्टीप्लाई आप कर लेना कि 2 नोवस का कितना, 4 का कितना, एएस 2 है, 3 है, तो आप देख सकते हो, मैं एक एक का बताता हूँ आपको। अब इसको 13% मिल रहा है, ठीक है, कैशबैक पर्सनल बोनस। नोवस का कितना है? 0। इसको मिल रहा 38% रेफरेंस कमीशन, नोवस का 0 है, तो कितना आएगा नोवस से? रेफरेंस कमीशन को यहाँ पे वो करना है, न्यू न्यू ज्वाइनिंग बोनस, वो आपने देखना है कितना आएगा, सीधा 38 ही आएगा, क्योंकि 0 है नोवस कस्टमर का।
असिस्टेंट सुपरवाइजर को कितना पर्सनल बोनस कितना था, 5% था। पर्सनल बोनस माइनस करना है, पीबी माइनस पीबी, ठीक है। एएम का पीबी माइनस एएस का पीबी कितना हो गया जी, 5। 13 - 5 कितना हो गया, क्या हो गया, नींद आने लगी। अब मैथ में यही होता है थोड़ा, ठीक है, नींद सी आने लग जाएगी आपको, तो ध्यान से समझना आपने। 13% -5 कितना हो गया, 8% आपको यहाँ से एएस की टीम से आएगा। पहले 3 आ रहा था सुपरवाइजर पे, अब आप एएम बन चुके हो, अब आपको 8% चेक आएगा इससे, टीम से। उसके बाद सुपरवाइजर से आपको आएगा 5%, क्योंकि सुपरवाइजर का 8% कैशबैक है, 8% पर्सनल बोनस है। 8% पर्सनल बोनस को आपने 13 से माइनस कर दिया एएम के उससे, तो आपका आ गया 5% सुपरवाइजर से आएगा। एएम टू एएम आएगा कुछ भी नहीं, जीरो। एएम को भी 13% आता है और नीचे वाले एएम को भी 13% आता है, तो वहां से कोई इनकम नहीं आएगी। सेम लेवल पे ना सुपरवाइजर पे इनकम आ रही है, ना सेम लेवल पे एएस पे आती है, ना सेम लेवल पे एएम पे आएगी। अब आगे आ गया मैनेजर। अब मैनेजर पे क्या है, इसको भी अब मैनेजर हो चुका है आपका। अब आपने 120 सीसी कर लिए, चेक तो आपको आ रहा है रेगुलर, ठीक है, आप काम कर रहे हो, बट टीम बोनस भी चाहते हो आप, तो आप इस समझो कि नोबस है आपके पास, एक एएस है, एक सुपरवाइजर है, एक एएम है और एक मैनेजर भी है, वो आगे बताता हूँ। तो मैनेजर को 18% पर्सनल बोनस मिलता है, 18% और 43% इसको इनकम मिलती है डायरेक्ट, मैनेजर को 43%, ठीक है। तो 43% तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। वो जो भी बिजनेस कर ले नोबस, चाहे वो कितने मर्जी की शॉपिंग कर ले, चलो मान लो 2 सीसी की शॉपिंग करता है, कस्टमर है वो, अभी वो एएस करता है, तो उसका 43% आपको तकरीबन तकरीबन 16,000 कुछ डायरेक्ट आ जाता है चेक। उसके बाद वो भी एक नोवस है, जितने नोवस होंगे ज्यादा बढ़ा लो, 16 16 16 प्लस करते जाओ, जितने आप नोवस ला सकते हो, वो आपकी मेहनत है, सिंपल। उसके बाद एएस है, एएस से कितना आएगा, 13% आएगा, क्यों, पर्सनल बोनस माइनस पर्सनल बोनस, ठीक है जी। 18 - 5 = 13, 18 - 8 = 10, 10% आएगा सुपरवाइजर से। 18% पर्सनल बोनस माइनस 13 = 5% यहाँ से आएगा, डन। उसके बाद मैनेजर टू मैनेजर। अब बाकी लेवल्स पे क्या होता है, सेम लेवल पे इनकम नहीं आती, बट मैनेजर ऐसा एक लेवल है जहाँ पे सेम लेवल पे इनकम आती है, और इसको एक नाम दिया गया है, ये है फिफ्थ इनकम। जैसे है ना डिस्काउंट, पर्सनल बोनस, रेफरेंस कमीशन, डिफरेंशियल इनकम। अब नेक्स्ट इनकम स्टार्ट हो गई जी, मैनेजर टू मैनेजर। ये समझ आ गया होगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया, ले लिया होगा, चलो। उसके बाद आगे बात करते हैं जी। अब मैंने जैसे बताया था 4 सीसी आपको एक्टिव रहना है, ये बिजनेस की सारी अचीवमेंट का ये कोर है। जैसे मैंने रेक्सर की वीडियो लगाई थी, चलो शायद उसमें ऑडियो नहीं कनेक्ट हुई, बट सर ये बता रहे थे कि अगर आप 4 सीसी एक्टिव रहते हो, रेक्समोन सर जो हमारी कंपनी के मालिक है, 4 सीसी करते हो हर महीने, तो आप इस बिजनेस की सारी ऊंचाइयां छू सकते हो, सारा काम कर सकते हो, ठीक है जी। अब बात करते हैं, चलो इनकी इनकम की यहाँ पे बात हो रही है, पहले इनकम की बात कर लेते हैं, आपको जो डिफरेंशियल इनकम अच्छे से थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। आप एक बारी स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, ठीक है। और अभी मैं समझाता हूँ। अब एएस की रेफरेंस कमीशन है 25%, सिंपल भाषा में, है ना। अब उसने 2 सीसी करवाया किसी का, नोबस का 2 सीसी हो गया, 2 महीने में हो गया, तो उसकी टोटल 2 महीने के अंदर जो इनकम होगी, क्योंकि या तो एक ही महीने में यस करेगा बंदा, या 2 महीने लेगा यस करने के लिए। मान लो एक ही महीने में उसने 2 सीसी कर लिया, तो एक पर्सन को 25% के हिसाब से जो 40,000 का 2 सीसी हो रहा है, और उस पे बीआरपी पे हमें चेक आता है, बोनस रिकैप प्राइस, जो कि आपको डीपली जानना होगा उसके बारे में बाद में सीनियरों से। तो बीआरपी पे हमें चेक का आएगा 38,000 या 40,000 का, जितना भी बनता है वो। तो आपको एक एएस से ऑलमोस्ट 10,000 का यहाँ पे चेक आ जाएगा जब आप उसका 2 सीसी कराते हो। बस ये समझो पहले कि एक नोवा से आपको इतने का चेक आना है, ठीक है, 10,000 का। अगर आप दो दो की जगह 4 कराते हो तो कितना हो गया, 20, और 4 की जगह 8 कराते हो कितना हो गया, 40। ये बढ़ता जाएगा जितना आप कराओ आप, इट्स फ्लेक्सिबल इनकम, यहाँ लिखा हुआ ना, अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट, ठीक है जी। तो ये सिंपल हो गया, ये आपको पता लग गया कि हाँ एक बंदे से इतना आएगा, जितना मर्जी आप कमा सकते हो। अब नेक्स्ट सुपरवाइजर, जहां हमने 4 सीसी किया है, क्योंकि इस पे तो हम सिर्फ नोवस नोवस से पैसा ले रहे थे, अब हम बन गए सुपरवाइजर और हमारी टीम से भी हमें पैसा आ रहा है, ठीक है। थोड़ी सी लॉन्ग चल सकती है मीटिंग, तो थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। एक बार लिखने ही लगे तो अच्छे से लिखना आज। तो रेफरेंस कमीशन, ठीक है, सुपरवाइजर पे 33% आती है। अब 2 सीसी अगर किसी ने करे आपके अंडर, 2 सीसी किया, तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 33% के हिसाब से 13,200 रुपया का चेक आ जाता है। मोटा मोटा आपको मैं बता देता हूँ। प्रोडक्ट्स अगर जो वो ऐसे लेगा जिससे थोड़ा चेक और आ सकता है, तो और भी आ सकता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है, कितने प्रोडक्ट्स की सेल हो रही है। तो आपने 2 सीसी के प्रोडक्ट्स की सेल हुई आपकी,
उनको सलाह देना सिखाया, बिजनेस करना सिखाया, 4 सीसी का, 2 सीसी का। एक बंदा 2 सीसी कर रहा है तो 13,000 का आपको डायरेक्ट में बोनस आएगा। अब ये तो चलो डायरेक्ट बोनस हो गया, टीम से कैसे आएगा? ये अगर 2 का आपको 13,000 आ रहा है तो 4 सीसी का कितना आएगा? डबल कर लो। 8 का कितना आएगा उसका डबल कर लो। सिंपल समझ आ रही मेरी बात आपको? तो ये चीज होती है, ठीक है। अब ये तो चलो डायरेक्ट बोनस जो सुपरवाइजर अपने नोवस कस्टमर से ले रहा है वो तो आप मल्टीप्लाई प्लस कर सकते हो, ये आपको पता है कि एक बंदे से मुझे 13,200 आना है, बाकी 2 से कितना आएगा, 3 से कितना आएगा, प्लस कर सकते हो। बट जब आती है बात एएस की, अब आपके नीचे जो एएस है, अब उसने 10 सीसी दिए आपको, उसने नीचे 5 न्यू एएस बनाए हैं, उसने अपनी मेहनत से बनाए हैं, ठीक है। तो 10 सीसी का आपको चाहिए बोनस, टीम बोनस। तो एक सीसी ऑलमोस्ट 20,000 का होता है। आप एक फॉर्मूला लिख लो, ये भी सिंपल, जैसे परसेंटेज निकाली जाती है। परसेंटेज निकालनी कैसे है, इसका फॉर्मूला है कि सीसी मल्टीप्लाई टोटल सीसी, टोटल सीसी मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ 1 सीसी, टोटल सीसी मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ 1 सीसी, ठीक है जी। और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3%, जितना भी परसेंट है परसेंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो आपको मैं पहले यही बता देता हूँ सिंपल, ताकि कंफ्यूजन ना हो। 10 सीसी है, निकाल ले एक एस ने 10 सीसी निकाल ले, एक महीने में मेहनत करी है। अब आपको उसका बोनस चाहिए, क्योंकि उसको तो उसका डायरेक्ट चेक आ ही जाएगा, पर आपको भी उसका बोनस चाहिए। तो आपने क्या किया, 4 सीसी अपने कर लिए, अपने नोवस कस्टमर से आपने पहले ही 4 सीसी कंप्लीट कर लिए। तो आपको कितना पैसा आएगा इससे? 10 सीसी का, एक एक सीसी कितने का है, 20,000 का है, तो 10 सीसी हो गए 2 लाख रुपए के। तो 2 लाख का बिजनेस कर दिया केएस ने, राइट? ठीक है, 2 लाख का बिजनेस कर दिया। अब उसका आपको एएस का पर्सनल बोनस माइनस करके 3% आ रहा था ना चेक, 3% वॉल्यूम बोनस आना है आपको, ठीक है। तो 3% कितना बन गया, वो आपने क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखना है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड देना जस्ट, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, ठीक है। 10 सीसी है 20,000 के हिसाब से, यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। 2 लाख का हो गया, 2 लाख में से 3% निकालना है, डिवाइडेड बाय 100, आपको 6,000 बनता है। ये लिखा ही हुआ है वैसे ब्रैकेट में, कि आपका तो बोनस आपको आ ही रहा है 13,200, 13,200, ठीक है नहीं, 13,000 चलो मान लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, 13,200 प्लस 13,200, ऐसे जब प्लस करोगे आप, तो आपको 32,000 का ऑलमोस्ट चेक आ जाएगा, जो कि टीम का बोनस भी आपको फ्री में ही आ गया, जो कि बनता नहीं था। बनता आपका कितना था, 26,000 का चेक बनता था, क्योंकि आपने अपने डायरेक्ट में मेहनत करी है। बट 6,000 भी एक्स्ट्रा फ्री में क्यों आ गया? क्योंकि टीम भी काम कर रही है, टीम का भी बोनस आ गया, 32,000 बन गया। तो ऐसा मोटा मोटा अंदाजा आप लगा सकते हो, मैंने आपको रफ एक आइडिया दिया है, ठीक है। एक सेकंड देना जस्ट। हाँ, तो अभी आगे बात करते हैं जी, असिस्टेंट मैनेजर पे कैसे इनकम है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, रेफरेंस कमीशन 38% है, एक 2 सीसी करा के 15,200 का चेक है, ठीक है। 2 कराओगे एएस तो बढ़ जाएगा वो आगे आगे, ठीक है। एक एएस का 15,200 है, 2 एएस का कितना हो गया, वही 15,200, फिर प्लस कर दो, ऐसे कर सकते हो। नोवस कस्टमर का आपको डायरेक्ट ऐसे बोनस आता है। एएस से कितना आएगा, इसको 8% जैसे कि लिखा था, तो 16,000 बनता है। एक एएस ने सोचो कि 10 सीसी कर दिए, ठीक है ना, आपके नीचे एक एएस काम कर रहा है, और उसके 10 सीसी हो गए एक महीने में, ठीक है। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, क्योंकि बार बार लिखोगे आप है ना, कंफ्यूज हो गए। स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आपके नीचे एएस है, वो मान लो 10 सीसी का आपको बिजनेस ऑलमोस्ट दे रहा है, तो 2 लाख रुपए का बिजनेस कर रहा है, तो उससे आपको 8% कमीशन आएगा, क्योंकि पर्सनल बोनस एएम का और एएस का माइनस हो गया। पर्सनल बोनस कितना था उसका, 13, और एएस का था 5, 13 - 5, 8% चेक का आपको इधर से आना है, जो कि 16,000 रुपये फ्री का हो गया, अगर वो 10 सीसी कर रहा है तो। अगर वो ज्यादा कर रहा है 16 से भी बढ़ेगा फिर, अगर वो कम कर रहा है तो कम होएगा, ये याद रखना है। सीसी एएस से करवा रहे हो आप, टीम में सपोर्ट कर रहे हो, तभी मेहनत करेगा वो। तो आपकी टीम है, सिर्फ बनानी नहीं है, उनको सपोर्ट करना है, ताकि वो भी अपने चेक ले सके, वो भी काम कर सके। जैसे आज आपके सीनियर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, करवा रहे, ठीक है। तो बड़ा तेजी से लिख रहे हो सारे, मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे तो आप मिस कर दोगे बातें, सिर्फ लिखने पे ध्यान है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, समझो। एक एएस की टीम अगर 10 सीसी दे रही है एवरेज, तो आपको 8% निकाल के 16,000 कुछ आ गया। सोचो, ये भी एक बहुत अच्छी इनकम है। सुपरवाइजर से आएगा 5%। मान लो एक सुपरवाइजर आपको 30 सीसी दे रहा है,
और वो अपना एएम करना चाहता है 30-30। ठीक है, 30-30 हो गया 60 सीसी, वो अपना एएम के लिए भाग रहा है। जो 30 सीसी डाल लेगा, उस 30 सीसी का बोनस छोड़ दोगे आप? नहीं छोड़ोगे। तो 4 सीसी आपने कर लिए। ठीक है, और आपको भी टीम बोनस आएगा सुपरवाइजर से, जो कि 5% आएगा। 30,000 तो यही हो गया। 6 लाख के बिजनेस में 5% 30,000 होता है। ऊपर को जा रही होगी कईयों की मीटिंग, पर जो जो वो एकदम फोकस के साथ लगा रहा है वो सब समझ रहा होगा मेरी बात को। ठीक है, जो एकदम समझ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि सुपरवाइजर से आपको 5% कमीशन आनी है। जितने भी सीसी है उसको मल्टीप्लाई करके उसका टोटल बिजनेस आप चेक कर सकते हो, जो फॉर्मूला दिया था। ठीक है, टोटल सीसी मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, अमाउंट ऑफ 1 सीसी। अमाउंट ऑफ 1 सीसी कितनी, 20,000 का 1 सीसी पड़ता है, उसे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 5%। फिर कि 5% निकालना है, 8 निकालना है, तो पीछे लास्ट में आप कर सकते हो। और फिर डिवाइडेड बाय 100, तो आपका एक परसेंटेज निकल जाएगा, सीधा परसेंट पे दबाओगे परसेंट निकल जाएगा। तो 6 लाख का 5% कितना हो गया? अब 6 लाख का बिजनेस हुआ है, मान लो सुपरवाइजर के अंडर 30 सीसीओ का। अब 6 लाख का अगर 5% भी आ गया आपको, जो कि बनता है, कंपनी ने बोला है कि आप एक सुपरवाइजर से इतना ले सकते हो, 5% वॉल्यूम बोनस ले सकते हो, तो आप लेना चाहिए आपको मेहनत करके। 4 सीसी तो करने हैं, बाकी टीम तो कर ही रही है अपना। अपना टीम खुद का काम कर रही है, आपको बस अपने 4 सीसी करे और आपने आपको चेक आ गया, तो इसका टोटल करके देख लेना कितना बनता है। अब बात करते हैं जिसके लिए मेन हम बैठे हैं, मैनेजर। इसका भी सेम आप वही फॉर्मूला लगा सकते हो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, समझ आ गई? तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसको अंडरस्टैंड करना जैसे पहले समझाए थे मैंने। अब यहाँ पर लीडरशिप बोनस आ जाता है, फिफ्थ इनकम, पांचवी इनकम शुरू हो जाती है, लीडरशिप बोनस। इसको क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया होता है कि आपको 4 सीसी तो करना ही है, अगर आपको वॉल्यूम बोनस लेना है। जो कि नॉन मैनेजर टीम है, जो मैनेजर नहीं बने अभी, जैसे एएम मैनेजर नहीं बना, सुपरवाइजर मैनेजर नहीं बना, एएसबी अभी मैनेजर नहीं बना, इनसे कमीशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको 4 सीसी करना होगा नॉन मैनेजर से चेक लेने के लिए। बट अगर मैनेजर टू मैनेजर चेक लेना है, मैनेजर एक आपके अंडर एक मैनेजर बन चुका है, ठीक है, आपने उसको लीडर बना दिया देखा जाए तो, अब वो अपनी जिंदगी खुद देख रहा है, मेहनत कर रहा है, अच्छी खासे लेवल पे पहुंच चुका है। अगर उससे भी पैसे लेना है तो आपको थोड़ा सा साइड से और बिजनेस करना होगा, जिसे बोलते हैं ओपन बिजनेस, इसे बोल देते हैं, वो है साइड से 8 सीसी करना। ठीक है, साइड से 8 सीसी, मतलब एक अलग से 4 एएस अलग से बनाओ, इनके अलावा नोवस कस्टमर से। ठीक है, जो नॉन मैनेजर टीम में बनाने हैं आपने। ठीक है, वैसे भी बन ही जाएंगे, सिंपल सी बात है, जब वो बने उसके बाद क्या होगा, मैनेजर टू मैनेजर आपको 6% आएगा। अब इसके नीचे गेम रुकती नहीं है, फिर मैनेजर के नीचे भी मान लो एक मैनेजर है, ये हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन मैनेजर। अब मैनेजर नंबर कोई भी लेवल पे हो, पर आपके नीचे एक मैनेजर है, ये फर्स्ट जनरेशन मैनेजर है, उससे 6% आएगा। सेकंड जनरेशन मैनेजर से आपको आएगा 3%। थर्ड से आएगा आपको 2%। तो ऐसे 6, 3, 2, एक एक मैनेजर से आता है नीचे से नीचे। अब नीचे वाला जो थर्ड नंबर पे मैनेजर है वो भी बिजनेस कर रहा है भाई अपना, उसको भी अपने पैसे लेने कमाने हैं। सेकंड लेवल पे भी जो मैनेजर है वो भी अपने पैसे कमा रहा है। एंड लेवल जो जो आपके डायरेक्ट में बंदा है मैनेजर, वो भी अपने पैसे कमा रहा है, तो ये सभी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है ना? एक मैनेजर ऑलमोस्ट मान लो आपको 50 सीसी का बिजनेस दे रहा है, तो आपका चेक अच्छा खासा बन रहा है उससे, बढ़िया 50-60 हजार का चेक आपको बन रहा है। तो आप प्लस कर सकते हो कि सारी अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो सारे कितना बोनस ले सकते हैं। अगर थोड़ा अप डाउन भी हुआ तब भी कितना बोनस बनता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो आगे। ठीक है, तो एक सेकंड देना जस्ट। यहां तक आपको समझ आ गया? समझ आ गया इतना जितना मैंने समझाया कि नहीं आया? ध्यान था कि सिर्फ स्क्रीनशॉट ले रहे थे? यही तो सबसे ज्यादा मेन कैलकुलेशन है, यही है सबसे ज्यादा मेन चीज कि हम सीसी कैलकुलेट करना हमें जब आ गया तो ये हम कर सकते हैं। और ये आप किसी भी कस्टमर को समझाने जाओगे तो उन्हें नहीं समझ आएगा, तो कम से कम एएस को पता होना चाहिए। हम प्राउडली बोलते हैं कि जो हमारी टीम के असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है ना, टीम फायर के असिस्टेंट सुपरवाइजर्स मैनेजर जैसी नॉलेज रखते हैं। तो ध्यान लगाना पड़ेगा आपको अगर इस चीज को बरकरार रखना है। ठीक है, तो आपका क्या है यहाँ पर, मैनेजर टू मैनेजर इनकम बता दी मैंने। मैनेजर टू मैनेजर भी सेम लेवल पे इनकम नहीं ना आ रही थी, ना सुपरवाइजर पे ना एएम पे सेम लेवल पे इनकम नहीं है, या मैनेजर बनने के बाद सेम लेवल पे इनकम है। तो 4 सीसी जैसे मैंने बताया था करना है, और 8 सीसी नॉन मैनेजर करने हैं, जो भी मैनेजर बने नहीं है। मैनेजर से पैसा चाहिए ना, तो मैनेजर के अलावा वाली लेक्स से आपको 8 सीसी एक मंथ में करने हैं। फर्स्ट लाइन ये जैसे बताया है सारा कुछ। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, ये लेवल्स, ये भी आप समझ सकते हो।
कि जैसे मैनेजर होता है सिंपल, आप 120 सीसी या 150 सीसी से करते हो 4 महीने में या 2 महीने में। अब अगला लेवल आ गया सीनियर मैनेजर, जहाँ पे 2 डायरेक्ट मैनेजर चाहिए। आप अकेले मैनेजर हो और आपके नीचे एक मैनेजर बन गया, एक और मैनेजर डायरेक्ट में ही बन गया, 2 मैनेजर हो गए, तो आपका सीनियर मैनेजर मिल गया आपको लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे आप और सेफ हो जाते हो। फिर सोरिंग मैनेजर में क्या होता है, 2 की बजाय 5 हो जाते हैं, टोटल टोटल 5। 5 पे आपका हो गया जी सोरिंग मैनेजर। आपके डायरेक्ट में 5 मैनेजर्स हैं। आप बहुत स्टेबल होते जा रहे हो लाइफ में, आपकी अर्निंग अच्छी होती जा रही है। एक मैनेजर एक फैक्ट्री की तरह होता है, आपके अंडर 5 फैक्ट्रियां लग गई हैं, अगर देसी भाषा में बताऊं तो। ठीक है, तो 5 डायरेक्ट मैनेजर से आपको सोरिंग मैनेजर लेवल मिलता है। सफायर मैनेजर मिलेगा आपको, जो नेक्स्ट लेवल है सफायर मैनेजर। ठीक है, उसमें आपको डायरेक्ट में 9 मैनेजर बनाने होंगे। 9 मैनेजर बनेंगे तो यहाँ पर आपको एक अलग से इंसेंटिव भी स्टार्ट हो जाता है, मैं आगे बताता हूँ। अलग से इनकम एक और, ठीक है ना। 5 इनकम हो गई थी ना, छठी इनकम एक और स्टार्ट हो जाती है सफायर मैनेजर के बाद, अभी मैं आगे बताऊंगा। सफायर मैनेजर होता है जी डायरेक्ट 9 डायरेक्ट मैनेजर बना के। डायमंड सफायर होता है एक, जो उससे भी आगे, फिर 17 डायरेक्ट मैनेजर जब आपके हो जाते हैं तो डायमंड सफायर बन जाते हो। उसके बाद डायरेक्ट डायमंड मैनेजर जो होता है, ठीक है ना, डायमंड मैनेजर होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपको 25 मैनेजर डायरेक्ट में बनाने पड़ते हैं। ठीक है, 25 जब आपके डायरेक्ट में 25 लोग हैं और मैनेजर बन गए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हो आप सबके साथ, तो वो क्या हो गया जी, आपका डायमंड मैनेजर हो गया। वहां पे ये पिन मिलती है जिसमें डायमंड होता है। ठीक है, और एक लेवल डायमंड मैनेजर लेवल मिल जाता है आपको, तो वहां पे और सिक्योरिटी हो जाती है और लाइफ सिक्योर होती है। फिर आगे, ठीक है ना, डबल डायमंड है, जहाँ पे डायरेक्ट 25 का डबल हो जाता है, 50 से जब आप मैनेजर बना देते हो। फिर आ जाता है 75 मैनेजर डायरेक्ट में बना देते हो, तो ट्रिपल डायमंड मैनेजर हो जाता है। ट्रिपल डायमंड 75 पे एंड डायमंड सेंचुरियन 100 पे। इससे भी आगे है लेवल्स, ठीक है, प्लेटिनम सेंचुरियन वगैरह। तो इतना भी अगर समझ लो तो सोच कर देखो कितनी बड़ी बात है ये चीज। अब हम लोग सोचते हैं यार, एक रिश्तेदार आए और एक ही बना दे, क्या वो सीनियर मैनेजर भी बना पाएगा आपको? तो आपको, आपका बिजनेस क्या है, नेटवर्क बनाना, आपके अंडर बिजनेस करना। ठीक है, ये आपका बिजनेस है। अब यहाँ पर कंपनी की सोच देखो क्या है, कंपनी की सोच है कि आप 100 भी बना सकते हो, इसीलिए लेवल रखा है ना। अगर जहाज बनाया है किसी ने, इसीलिए बनाया ना, कोई खरीद सकता है उसको, तभी बनाया है, ऐसा थोड़ी कि कोई खरीद ही ना पाए तो चीज बनाई है। तो ये जो लेवल बना है ना, ये सब अचीव करा जा सकता है, सारा कुछ अचीव कर भी रहे हैं दुनिया में लोग। इंडिया में भी स्टार्टिंग हुई है एक तरह से प्रॉपर एथिकल बिजनेस की, तो इसलिए यहाँ पर बहुत कम लोग हैं। पंजाब में एक डायमंड मैनेजर है, बाकी अदर है उनको हम काउंट करते नहीं है। तो ये आपको समझ आ गई मेरी बात, क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं जेम बोनस। ये होगा जी सफायर मैनेजर पे स्टार्ट, ठीक है। जेम बोनस स्टार्ट फ्रॉम सफायर मैनेजर। इसमें क्या होता है, जो आपको मैनेजर से आ रहा था ना, 6 6 3 2 6%, 3%, 2% है ना, ये 1 1% बढ़ जाता है। 6 का 7 हो जाता है, 3 का 4 हो जाएगा, और 2% का 3% हो जाएगा, मतलब 1 1% बढ़ जाएगा जो मैनेजर को लीडरशिप बोनस आ रहा था। आपको सफायर मैनेजर तक वेट करना होगा, ये इनकम बढ़ेगी आपकी। तब तक तो आपके डायरेक्ट में एक मैनेजर लाइन थोड़ी होगी, आपके 9 डायरेक्ट मैनेजर लाइन्स होंगी, और सब में 1 1% बढ़ा लो, फिर क्या क्या लाइफ होगी वहां पे, आप सोच सकते हो। ठीक है, जो मनदीप कंबोज सर है हमारे, जो सीनियर है, वो इस लेवल पे है। ठीक है जी, तो आपने ये कर लिया। अब ये रुकेगा नहीं यहाँ पे, जैम बोनस, जैम बोनस की शुरुआत हुई है ये। जैम बोनस की और खासियत बताऊं आपको एक, जैम बोनस मतलब सफायर बन गए आप, आपको ये इनकम 1 1% बढ़ गई। अब आपका हुआ डायमंड सफायर मैनेजर, अगला लेवल हो गया, तो 1 1% और बढ़ जाएगा। 7 से 8 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा, और 2 से 3 से 4 हो जाएगा। 1 1% बढ़ जाएगा। अब आपका जैसे अभी सफायर पे ये है, डायमंड सफायर पे 8 8 8 आ जाएगा सामने, और 1 1% बढ़ जाएगा। डायमंड मैनेजर पे 1 1% और बढ़ जाएगा, और ये बढ़ता ही जाएगा। लेके भी बढ़ रही है, परसेंट भी बढ़ रहा है। समझ रहे हो, इतने लेवल पे बिजनेस होता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। ये देखो यहाँ पर दिखा भी रखा है, डायमंड पे क्या होगा, 8%, 5%, 4, पहले क्या था, 7 4 3, अब हो गया 8 5 4। जैम बोनस ऑन डायमंड मैनेजर कितना हो गया, और बढ़ गया 1 1%। और यहाँ पे एक चीज मिस मत करना कि आपकी 9 डायरेक्ट मैनेजर है, 9 नहीं है। डायमंड सफायर पे 17 मैनेजर लाइनें हो गई हैं, तो उसका देख लो आप कितना बनेगा। डायमंड पे, डायमंड पे तो 25 मैनेजर हो गए डायरेक्ट में, तो कितना बनेगा, स्क्रीनशॉट ही ले लो, समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद इंसेंटिव अब तक कितने क्लियर हो चुके हैं आपको?
अब तक हो चुके हैं जी, आपको 6 इनकम क्लियर हो चुकी है, 6 तरह की इनकम है। डिस्काउंट, पर्सनल बोनस, रेफरेंस कमीशन, डिफरेंशियल इनकम, लीडरशिप बोनस एंड जैम बोनस। लीडरशिप बोनस कब शुरू होता है? मैनेजर पे। जैम बोनस शुरू होता है सफायर पे। डिफरेंशियल इनकम शुरू हो जाती है सुपरवाइजर पे। रेफरेंस कमीशन हर लेवल पे है। पर्सनल बोनस एएस के बाद ही शुरू होता है। डिस्काउंट कस्टमर से शुरू होता है। आपको पता लग गया स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है इनकी, मतलब ये कंटिन्यू रहेंगे लाइफ टाइम। आगे बात करते हैं 7th 8th 9th 10th 11th, ठीक है, ये जो इंसेंटिव है 11। डोमेस्टिक ट्रिप हो गया, इंटरनेशनल ट्रिप हो गया, इसे मैनेजर रिट्रीट बोलते हैं और ईगल मैनेजर रिट्रीट बोलते हैं। इंटरनेशनल वाले को कार्पनल लेवल बोलते हैं, ग्लोबल रैली और चेयरमैन बोनस, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम पहले कार प्लान लेवल की, ठीक है। ये आप सिंपल है बिल्कुल, आपको किसी भी तीन आफ्टर मैनेजर है ये सारा कुछ, ये मैनेजर के बाद है ये वाली चीजें, ठीक है। तो मैनेजर हुआ आपका, उसके बाद आपने क्या किया, 1 महीने में आपने मान लो 50 सीसी कर लिए, 50 सीसी विद टीम आपने कर लिए। और सेकंड मंथ आपने 100 सीसी कर लिए। और थर्ड मंथ आपने 150 कर लिए सीसी। तो आपका क्या हो जाएगा, लेवल 1 क्वालिफाई हो गया, जहां पे आपको हर महीने फिर एक इनकम ऐड हो जाएगी आपकी। वैसे मान लो इनकम आ रही है अच्छी खासी, पहले पहले आपकी अर्निंग आ रही है और उसके साथ 26,000 रुपये कंपनी और ऐड कर देगी, क्योंकि आपने क्वालिफाई किया है। कार प्लान लेवल 1, कार प्लान समझ रहे हो ना, कार को लेने का प्लान है। इसमें कंपनी आपको गाड़ी वगैरह नहीं देगी भाई, आपको पैसा देती है कंपनी, वो भी 36 महीनों तक, 3 साल तक, जो कि टोटल कितना बनता है, 9,36,000 रुपये बनता है। 9,36,000 की मान लो आपको गाड़ी ही इतने की लेनी है, 9,36,000 की, तो सारी किस्तें कंपनी ने दे दी इसका मतलब। तो ये क्या, लेवल 1 किया आपने 50 सीसी 1 महीने, मान लो जून में 50, जुलाई में 100 एंड अगस्त में 150, तो आपके क्या हो गया, कारपना लेवल 1 एक्टिवेट हो गया, एक इनकम और ऐड होगी। एक तरह की गेम समझ लो आप, सिंपल गेम है ये। अगर ये अच्छे से आप प्ले करते हो, अच्छे से इसको कंटिन्यू करते हो, तो आपकी अर्निंग स्टार्ट है, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2 पे क्या होता है, सेम वही है, पर यहाँ पे क्वालिफिकेशन हो गई। पहले मंथ में 75 सीसी करने हैं, सेकंड मंथ में 150 सीसी करने हैं, थर्ड में 225, ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा आपको, लिखा तो वही रहेगा, जो है वही है। स्क्रीनशॉट ले लिया, ये हमेशा आपके पास पड़ा रहेगा, डायरी में लिखा रहेगा, बस इसे याद करना पड़ेगा, ये याद करने का काम है। लेवल 2 पे 75 सीसी है, फिर उसके बाद सेकंड मंथ में 150 है, फिर 225 है। जब आपने लगातार 3 महीने जुड़े हुए 3 महीनों में कर लिया, ठीक है, तो आपको 39,000 मिलेगा, जो कि 14,04,000 बनता है। 14 लाख की आप गाड़ी यहाँ पे वैसे ही अफोर्ड कर सकते हो। बाकी अपनी अर्निंग अलग से डाल के आप जो मर्जी करो, चाहे आप गाड़ी लो इससे, ये पैसा मिल गया आपको टोटल 3 सालों के अंदर। ये सेव करते रहोगे तो 14 लाख रुपया सेव हो जाएगा, जो मर्जी करो। आपकी मर्जी, गाड़ी लेनी गाड़ी लो, घर लेना घर लो, सेविंग रखनी है सेविंग करो, गोल्ड ले, ये आपके ऊपर होता है। आप इसको अचीव करते हो, मेहनती हो, तो आपको पैसे की पकड़ होती है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। तो ऐसी लेवल 3 पे 100 200 300 करने हैं 3 महीने, पहले 100, दूसरे में 200, फिर तीसरे में 300, सिंपल है। तो लेवल 3 हो जाता है यहाँ पर। तो सीधा ही तगड़ा कमीशन क्या आता है, 52%, 52,000 आपको यहाँ पर कंपनी पैसा ऐड ऑन करके देती है चेक में। जैसे पहले में 26,000 ऐड ऑन करेगी चेक में, फिर आपको बोनस आएगा टोटल, ऐसे 39,000 ऐड करेगी सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे 52,000 ऐड हो जाता है, जो कि 18 लाख रुपया कुछ, 18-19 लाख रुपए का बनता है अमाउंट। सोचो, आपका वैसे भी चेक आ ही रहा है और 50,000 और ऐड हो गया, क्या चक्कर है फिर। बस आपने मेहनत करी, कंपनी मेहनत का बहुत ज्यादा रिवॉर्ड देती है, तो आप चेक कर सकते हो, लाइनें लगी पड़ी है नीचे, है ना। तो क्योंकि शौक बहुत है पंजाब में गाड़ियों का। आगे बात करते हैं मैनेजर रिट्रीट। अब आ गया जी डोमेस्टिक ट्रिप। इंडिया के अंदर किसी 5 स्टार होटल में, किसी लग्जरी जगह पे घूमने का जो कंपनी का मौका देती है आपको, इसकी क्वालिफिकेशन 1 साल की, सिंपल 1 साल के अंदर आपको ये करना होता है। जैसे कारपना लेवल 3 महीने में हिट करना है, इसको 1 साल का टाइम देती है कंपनी आपको, 1 अप्रैल से 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर। मान लो 1 अप्रैल 2026 आपका शुरू हो गया और आप काम कर रहे हो अच्छे से इसके ऊपर, और ये खत्म कब होगी, क्वालिफिकेशन टाइम अप कब होगा, 31 मार्च 2027 में, अगले साल। फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये क्वालिफिकेशन पीरियड है जी, आपने लिख लिया होगा। बाकी इसमें 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। तो लेवल 1 में क्या होता है, आपको 3 दिन का ट्रिप मिलता है, जो कि सारा कंपनी पे करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सिंगल जा सकते हो, ठीक है। और आपको एक इंडिया में सरप्राइज ट्रिप मिलता है, आपको नहीं पता होता कि कहाँ जा रहे हो आप, आपको जब टिकट मिलती है तब पता चलता है, ठीक है। जो एयर टिकट होती है या प्लेन की जो आपको मिलती है, तब आपको पता चलता है कि अच्छा आप यहाँ पे जा रहे हो, बस आप पैकिंग करके निकल रहे हो, क्योंकि कंपनी आपको ट्रिप दे रही है, तो सारे एक्सपेंस फ्री है। सोच के ही मजा आता है ना। तो ये चीजें क्वालिफाई कर रहे हैं ऑलरेडी सब, ठीक है। तो आपका टाइम अभी आपको करना है।
उसके बाद इसको करने के लिए करना क्या है, 4cc एक्टिव रहना है आपको पूरे साल में, जितने टाइम तक ये चलेगा। हर महीने 4cc करना, कोई भी क्वालिफिकेशन लगा लो आप, 4cc करना होगा। कारप्लान लेवल करना था ना, उसमें भी 4cc करना है। सारी क्वालिफिकेशन में 4cc एक्टिव रहेगा। आपको टीम का बोनस चाहिए ना, 4cc करो। आपको मैनेजर टू मैनेजर लीडरशिप बोनस चाहिए, 4cc करो। आपको ये चीज करना है 4cc, मतलब सिर्फ आपको एक्टिव रहना हमेशा कि आप हर महीने काम करवा रहे हो। इससे आपका क्या होता है, आपका ही भला है इससे, इसीलिए कंपनी ने क्वालिफिकेशन रखी है। अब आपको डोमेस्टिक ट्रिप लेना है तो आप 4cc एक्टिव कर रहे हो, ठीक है ना, जिसमें से 1cc 15 से पहले होना चाहिए, चाहे नोवस से कराओ चाहे खुद डालो, वो आपके ऊपर है। 15 तारीख से पहले पहले आपने 4cc में 1cc कर लिया, बाकी 3cc महीने के एंड तक कर सकते हो। 225 टोटल सीसी चाहिए आपको, नॉन मैनेजर। जो टीम है ना आपकी, जो मैनेजर नहीं बने अभी, सुपरवाइजर, एएम, एएस, वो जितनी भी आपकी टीम है, उनसे पूरे साल में आपको कितने चाहिए, 225 सीसी चाहिए। ठीक है, और जिसमें आपको बेसिकली याद रखना है क्या करना होगा, 5 डायरेक्ट में सुपरवाइजर बनाने होंगे, एक डायरेक्ट में एएम बनाना होगा, मतलब 6 लैक्स चाहिए आपको, जिसमें से एक एएम होना चाहिए बनाया हुआ, उसी साल में नया बनाना है। उसी साल में नए 5 सुपरवाइजर बनाने हैं, तो आपका ये क्वालिफाई क्वालिफाई हो जाता है। सेम नेक्स्ट लेवल है। अब ये होगा सिल्वर वाला डोमेस्टिक ट्रिप, इसमें 3 दिन मिलते हैं और आप अकेले जाते हो ये चीज करके। सेकंड आएगा गोल्ड लेवल 2। इसमें क्या होता है, आपको 3 दिन ही मिलते हैं, 2 रातें मिलती हैं, बट इसमें आप एक बंदे को साथ लेकर जा सकते हो फ्री में अपनी फैमिली में, या कम से कम जो सुपरवाइजर लेवल रखता है उसको, एएस को लेके नहीं जा सकते अगर बिजनेस में लेके जाना है। तो ये हो गया। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए सेम 4cc है, 1cc बिफोर 15 है, ठीक है। और जैसे उसमें 225 चाहिए थे, इसमें 350 चाहिए सीसी, 350 सीसी चाहिए। उधर 5 सुपरवाइजर और एक एएम बनाना था, इधर 4 सुपरवाइजर और 2 एएम है। ठीक है, तो नींद पे थोड़ा करिए कंट्रोल, ये नॉलेज की बात है। बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि पिछला भी नहीं लिखा, अभी भी नहीं लिख रहे, तो ऑल द बेस्ट है उनको, ठीक है। जो लिख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि 350 नॉन मैनेजर सीसी चाहिए आपको। जो मैनेजर नहीं बनी टीम, बहुत टीम है आपकी, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, 4cc करते हो, काम करते हो, सपोर्ट करते हो, उनसे आपको टोटल 350 एक साल के अंदर सीसी लेने हैं। आप इन सब में से कोई एक कर सकते हो, सिंपल सी बात है। अब आपने मान लो लेवल 1 करना है, तो आप 225 के हिसाब से प्लान करोगे। अब आपको लेवल 2 गोल्ड करना है, आपको मतलब 1/1 के साथ 1 फ्री एक बंदे को लेके जाना है, आपका ये टारगेट है कि मैं किसी फैमिली मेंबर को भी साथ में घुमाना चाहता हूँ, तब उसको हिट करोगे 350 वाले को। इसका क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको 4 सुपरवाइजर डायरेक्ट में बनाने हैं, 2 एएम डायरेक्ट में बनाने हैं, 6 ही रहेंगे पर्सन, इनमें से 2 एएम, 4 सुपरवाइजर, डन। तो ये क्वालिफिकेशन हो जाएगी और आपको 3 दिन का ये ट्रिप मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इंडियन 5 स्टार बढ़िया होटल में। और कंपनी लोकल सी चीज में लेके नहीं जाती, बहुत बड़े बड़े लेवल पे लेके जाती है। आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो इंडिया का ऑफिशियल पेज है ना, वहां पे आप रिटेड चेक कर सकते हो कैसा वो होता है, क्योंकि एक वीडियो दिखा के कुछ नहीं होगा, और भी वीडियोस पड़ी हैं। तो लेवल 3 प्लेटिनम होता है, ठीक है, जो इनका सबसे बेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, एक दिन एक्सटेंड हो जाता है, 3 के बजाय 4 दिन मिलते हैं यहाँ पे। सेम एक 1+1 फ्री होता है, सारा एक्सपेंस कंपनी देखती है, खर्चा, खाना पीना, रहना सहना। उसके बाद इसको करने के लिए आपको 3 सुपरवाइजर बनाने होते हैं। पहले में क्या थे, 5 और एक एएम। दूसरे में क्या थे, 4 और 2 एएम। इसमें क्या है, 3 सुपरवाइजर और 3 एएम, सिंपल 6 ही रहेंगे। 3 सुपरवाइजर, 3 एएम, और टोटल सीसी चाहिए होंगे, टोटल मिला के जो है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, कितने मैनेजर, कितने एएम, कितने सुपरवाइजर आप बना रहे हो, ध्यान में रखना है। पर सीसी कितने चाहिए, 475 आपको, ठीक है, 475। ये आपको सीसी चाहिए, नॉन मैनेजर एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। और हर हर महीने 15 तारीख से पहले एक सीसी करवा लेना होगा, तो इससे आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। इसको कैसे कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि जब आपको 5 न्यू सुपरवाइजर बनाने हैं, मतलब 10 सीसी वाले 5 सुपरवाइजर बनाने हैं सिल्वर के लिए। सिंपल है ये, आपको ये अभी टफ लग रहा होगा सुन के मेरी बात, है ना, बट इसका स्क्रीनशॉट लो, समझो एकदम से क्या है। अगर सिल्वर को सिल्वर करना है आपने, तो आपको 5 बनाने हैं सुपरवाइजर और एक बनाना एएम। 5 सुपरवाइजर 10 सीसी वाले बनाने हैं। यहाँ मेहनत कम होगी, पहले 25 सीसी हुआ करते थे, अभी 10 हो गए हैं। 10 से ही सुपरवाइजर हो रहा है। और एएम पे पहले 75 करने पड़ते थे, 60 सीसी पे ही एएम हो जाता है। तो न्यू एक एएस एएम बनाना है, न्यू 5 सुपरवाइजर बनाने हैं डायरेक्ट डाउनलाइन में। रिवॉर्ड क्या होगा, वही जो मैंने बताया था, 3 दिन का ट्रिप होगा, रिटर्न फ्लाइट टिकट होगी, मील ड्यूरिंग स्टे, जितना भी खाना है वो सारा स्टे के दौरान कंपनी देगी। फिर स्ट्रेटेजी क्या है, इसको करना कैसे है, चाहिए आपको कितने, 225 सीसी चाहिए ना, 225 को डिवाइड कर लो 12 महीने, मतलब हर महीने कितने करने होंगे, ऑलमोस्ट 19 सीसी, 18.7 कुछ है, ये 18 सीसी कुछ चाहिए, बट
19 मानकर चलो कि 19 सीसी नॉन मैनेजर हर महीने कराने। 19 सीसी का मतलब क्या हुआ, 20 लगा लो, 20 सीसी नॉन मैनेजर का मतलब क्या हुआ, 10 एएस। समझ रहे हो ना, 10 एएस टीम में नॉन मैनेजर बना दिया आप, चाहे सुपरवाइजर हो, एएम हो, मैनेजर हो। 10 सीसी बना, 10 से आपने क्या कर दिए, एएस बना दिए, 20 सीसी कर दिए, और लगातार करे आपने। और 2 एएस हर महीने अपने खुद के, इसके अंदर ही ऐड है वो भी, इसके अंदर ही ऐड है। जो आप 2 एस बना रहे हो, मतलब टीम से आपको सिर्फ 15 सीसी लेने हैं, 4 तो आप खुद ही डाल रहे हो। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाता है आपका, 225 सीसी कैलकुलेट हो जाते हैं पूरे साल के। उसके बाद इसका गोल्ड का क्राइटेरिया सेम ऐसी है, इसमें नीचे वाली चीज आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कि 350 सीसी लेने हैं, जिसमें से हर महीने आप 30 सीसी करो टीम से। बस ये टारगेट रख लो कि, क्योंकि गोल होता है बड़ी चीज, टारगेट होता है गोल को तोड़ के करना। अब हम टारगेट की बात कर रहे हैं ना, तो टारगेट हर महीने कितना होना चाहिए, अगर इतने लेवल पे पहुंचना है। बड़ा लग रहा होगा यार 350 सीसी कैसे करें, जब हर महीने 30 सीसी करने लग गए हम नॉन मैनेजर टीम के साथ, अपने भी खुद के 5 न्यू ऐसे बनाए हमने, हर महीने 5 न्यू ऐसे बना रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और टोटल मिला के 30 सीसी ले रहे हैं, तो ये लेवल भी हिट हो जाएगा। उसके बाद सेम प्लेटिनम में क्या है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको हर महीने अप्रोक्सीमेटली 40 सीसी अगर आप करते हो, तो आप थर्ड लेवल पे चले जाओगे, जो कि उससे भी बढ़िया क्वालिटी का होगा। ठीक है जी, हर महीने 40 सीसी, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, ईगल मैनेजर रिट्रीट इंटरनेशनल ट्रिप, इसकी क्वालिफिकेशन पीरियड 1 मई से 30 अप्रैल तक है। ठीक है, इसका क्वालिफिकेशन पीरियड क्या है, 1 महीने, उसमें क्या था, 1 मार्च से 31 अप्रैल, इसमें 1 मई से 30 अप्रैल तक। ठीक है, ये रहेगा। टोटल इसमें आपको 720 सीसी चाहिए, टोटल पूरे साल के अंदर। उसमें चाहिए थे अप्रोक्सीमेटली 500 के अंदर, इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसमें आपको 720 सीसी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल फिर जाना है ना, तो इसके लिए ज्यादा क्वालिफिकेशन है। 100 सीसी न्यू होने चाहिए। न्यू सीसी का मतलब क्या है, कि 1 साल के अंदर आपने किसी को ज्वाइन कराया, अलग से न्यू बंदे को ज्वाइन कराया, और उससे सीसी लिए, चाहे एक डाउनलाइन, दो, तीन, चार, जितनी मर्जी डाउनलाइन आपने डायरेक्ट में लगाई, और उससे सीसी लिए, टोटल 100 सीसी होने चाहिए। तो पर्सनली इसमें क्या होना चाहिए, आपको 3 न्यू स्पॉन्सर्ड सुपरवाइजर बनाने हैं अपने डायरेक्ट में, इसमें 3 सुपरवाइजर बनाने हैं। तो ये चीज आप जब करोगे, तो आपको इंटरनेशनल ट्रिप कंपनी सारा पेड ऑफ होगा, कंपनी पे करेगी वो। ठीक है, मिलता है। उसके बाद आ जाता है ग्लोबल रैली, ये एक अर्निंग आ जाती है यहाँ पे, एक और इनकम स्टार्ट हो जाती है, और ये भी एक तरह का इंटरनेशनल ट्रिप है। वो डोमेस्टिक ट्रिप एक हो गया, मैनेजर रिट्रीट, फिर ईगल मैनेजर रिट्रीट इंटरनेशनल ट्रिप हो गया, एक और इंटरनेशनल ट्रिप होता है जिसे बोलते हैं ग्लोबल रैली। ये कैसे होती है, लेवल 1, 2, 3, 4 होते हैं, इसमें लेवल्स होते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसका टाइम पीरियड होता है एक करने का, वो है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। इसमें भी आपको एक्टिव रहना होगा पूरे साल, 4 सीसी करना होगा। ठीक है, 50 सीसी न्यू करने होंगे। उसके बाद लेवल 1 करने के लिए 1500 सीसी करने हैं, 1500 सीसी टोटल। पहले उसमें क्या थे, 720 सीसी पे इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है, 720 सीसी पे इंटरनेशनल ट्रिप स्टार्ट हो गया, इसमें उससे डबल है। अगर 1500 कर लिए, डबल कर लिए, उससे भी मैनेजर ईगल मैनेजर रिट्रीट से भी डबल कर लिए, इंटरनेशनल ट्रिप से भी डबल सीसी कर लिए, 1500 सीसी ऑलमोस्ट आपने कर लिए, एग्जैक्ट इतने कर लिए, तो आपको 6 दिन का ट्रिप मिलता है इंटरनेशनल, 6 दिन स्टे करते हो। और सबसे अच्छी बात है, $500 आपको खर्चने के लिए भी मिलते हैं। कितने कितने बन गए $500, आज के टाइम पे 90 के हिसाब से देखते हैं कि डॉलर मान लो 90 का है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 90, 45,000 रुपया कंपनी खर्चने के लिए दे देती है, फ्री में। आपको एक कार्ड देगी, बोलेगी इससे 45,000 की शॉपिंग करो आप। सोचो, एक तो कंपनी इनवाइट कर रही है आपको आफ्टर क्वालिफिकेशन, 6 दिन का फ्री ट्रिप दे रही है इंटरनेशनल लग्जरी जगह पे, और ऊपर से 45,000 रुपया खर्चने को भी दे रही है, उस कंट्री के हिसाब से $500 दे रही है। कितनी अच्छी बात है। फिर सेकंड लेवल, लेवल 2 है, ग्लोबल रैली का एक लेवल है लेवल 2, उसमें 2500 सीसी करने हैं, 8 दिन का ट्रिप है, $1,000 खर्चने के लिए भी मिलते हैं, 2500 सीसी करने होते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर लेवल 3 में 5000 सीसी, 5,000 सीसी करने पूरे साल में, हर महीने 400-500 सीसी होते हैं ये, हर महीने 400-500 सीसी हो गए, तो जाके आप, और इसके लिए बहुत मेहनत, बहुत लेवल आपको अचीव करना होगा, तब जाके ये चीज होती है, मतलब स्टेबल बिजनेस बनाना होगा। और ये सब पॉसिबल है, सब कर रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पे डेज बढ़ जाते हैं, जैसे पहले में 6 दिन थे रहने के, फिर 8 हो गए, अभी लेवल 3 में 9 दिन का ट्रिप होगा आपका, 9 डेज का पेड ऑफ ट्रिप सारा, और 1+1 फ्री है ये भी ना। सॉरी, ये सिंगल आपको जाना होगा, इसमें सिंगल होता है। उसके बाद लेवल 4 में क्या होता है, 7500,
7,500 सीसी 9 डेज का ट्रिप है, पर यहाँ पे पैसा बढ़ जाता है। उधर $2,000 मिल रहे थे खर्चने के लिए, तकरीबन तकरीबन लाख रुपया 1,000 उसका होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 लाख हो गया, यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना हो गया, 3 लाख। ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए कंपनी खर्चने के लिए दे रही है आपको, सोच कर देखो आप, ट्रिप के अलावा। तो ये चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, समझ आ गया होगा। इसमें से आपका क्वालिफिकेशन क्या है, 4 सीसी तो आपको करनी है, एक्टिव ध्यान रखना है, और 50 न्यू होने चाहिए। तो चेयरमैन बोनस सबसे बड़ी इनकम है, जिसमें क्या होता है, कंपनी 3% हिस्सा देती है आपको साल का। ठीक है, ये चीज जो है, ये सबसे बड़ा बोनस है फॉरएवर का, सबसे बड़ा बोनस। यहाँ पर क्या होता है, जैसे दिवाली बोनस सुना होगा आपने, दिवाली पे क्या मिलता है, गिफ्ट मिलते हैं जॉब वालों को, स्टूडेंट्स को, है ना। कोई जैसे वो मिलता है, कोई गिफ्ट मिल रहे हैं मान लो जॉब को या किसी बिजनेस में, फॉरएवर तो यही बांटती है फिर सीधा चेयरमैन बोनस। इसमें क्या होता है, कंपनी अपनी पूरी जो कमाई है पूरे साल की, उसमें से 3% हिस्सा बांट देती है। ठीक है, तो छोटा मोटा नहीं होता वो। लेवल 1 की क्वालिफिकेशन ये है, ध्यान से सुनना। चेयरमैन बोनस लेवल 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। लेवल 1 में क्वालिफिकेशन पीरियड है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, पूरा वही साल। जैसे ग्लोबल रैली का था ना 1 जनवरी से 31 दिसंबर, इसका भी सेम ही है। एक्टिव रहना होगा हर महीने। आपका कोई भी एक कार प्लान लेवल हुआ वो होना चाहिए, लेवल 1 2 3 कार प्लान लेवल भी होना चाहिए आपको, वो इंसेंटिव भी आपको होना चाहिए। टोटल आपको नॉन मैनेजर आपको 700 सीसी चाहिए। नॉन मैनेजर, मैनेजर टीम से नहीं, नॉन मैनेजर टीम से 1 साल के अंदर। और वो कब होगा, जब आप नॉन मैनेजर्स बहुत ज्यादा रिक्रूट करोगे, उनको संभालोगे, मेहनत करोगे। 700 सीसी हो गए आपके नॉन मैनेजर, उससे 150 सीसी आपको न्यू होने चाहिए। मतलब पुरानी टीम भी होती है ना, जो इस साल आपने टारगेट लिया कि मैं 2026 में चेयरमैन बोनस करना है कोई बहुत बड़े लेवल पे, यहाँ पे ये आपको समझना होगा, तभी आप आगे वो कर पाओगे, याद रख पाओगे, टारगेट सेट कर पाओगे, क्योंकि ये आपके लिए बिजनेस है। आप अपने लिए आए हो ना, फिर बाद में लोग के लिए आए हो। तो अगर आपको कभी फ्यूचर में चेयरमैन बोनस करना है तो ये याद रखनी होगी क्वालिफिकेशन। ये मीटिंग्स में ही होता है सारा कुछ। मीटिंग अगर नहीं सुनी, समझ लो नहीं होगा सब कुछ। सुन रहे हो तो ठीक है। तो 700 सीसी पर्सनल नॉन मैनेजर चाहिए आपको, 150 न्यू सीसी चाहिए। ठीक है ना। और जो मैनेजर है आपके अंडर, या तो उसका सीबी, एक मैनेजर भी होगा ना आपके अंडर उस टाइम, तो मैनेजर का या तो सीबी लेवल 1 हुआ होना चाहिए सेम वाला, या फिर कम से कम उससे 600 सीसी लेने होंगे आपको मैनेजर से। मैनेजर भी आपको 600 सीसी दे रहा होगा, आप ऊपर से भी 700 सीसी ले रहे होंगे, इसमें से 150 न्यू होंगे, बाकी के सारे मैनेजर नॉन मैनेजर सॉरी पर्सनल होंगे, वो नॉन मैनेजर होंगे। तो ये जो क्वालिफिकेशन अगर आपने करी तो लेवल 1 होता है। और आपको पता है इसका कितना बोनस बनता है, ऑलमोस्ट 5 लाख से लेके तकरीबन 50 लाख के अंदर अंदर, ये ऐसा बोनस है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जेन्युइन बोनस लेवल 2। इसमें भी क्या है, एक्टिव रहना है हर महीने। ठीक है, आपका कार प्लान लेवल हुआ वो होना चाहिए। पहले 700 चाहिए थे, इसमें 600 चाहिए, इसमें कम हो गए। ठीक है, पर आपको क्या करना होगा, 600 सीसी नॉन मैनेजर चाहिए, 100 आपको न्यू सीसी चाहिए, और 3 ऐसे सीबी लेवल 1 वाले आपको मैनेजर बनाने हैं टीम में। मतलब टीम में आपकी 3 लैक्स है, मान लो 3 लैक्स में सारे मैनेजर है, नीचे से नीचे किसी का भी सीबी लेवल 1 1 1 हो गया, अलग अलग लाइंस में ये करना होगा आपको। 600 सीसी अलग से करने होंगे, आपका लेवल 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो अमाउंट पता कितना रहता है इसका, 50 लाख से लेके 1 करोड़ के अबव रहता है, 1 करोड़ या 1.5 करोड़ ऐसा रहता है। लेवल 3 आ गया, ये सबसे खतरनाक होता है लेवल 3। चेयरमैन बोनस लेवल 3 सबसे बढ़िया। इसमें क्या होता है, 500 सीसी चाहिए होंगे, सेम एक्टिव रहना है, कार प्लान लेवल होना चाहिए, 500 सीसी चाहिए आपको, जिसमें से 100 न्यू होंगे। नॉन मैनेजर चाहिए 500। उसके बाद आपको 6 ऐसे मैनेजर लाइंस में, अलग अलग लाइंस में, एक एक करके 6 टोटल मैनेजर को लेवल 1 कम से कम होना चाहिए, कम से कम लेवल 1, हर एक अलग अलग डाउनलाइन में। सीबी लेवल करवाना है उनका, खुद ही नहीं करना, उनका भी करवाना है। तो वो चीज जब आप प्लानिंग के साथ करते हो, बड़े बड़े सीनियर के साथ बैठते हो, आप कल आप में से कौन बहुत बड़े लेवल पे पहुंचे कुछ नहीं पता, क्योंकि बहुत फास्ट है आज की मार्केट जो है, काम है। ठीक है, तो आप अगर अपने ऊपर विश्वास करते हो, पहला मेरा जो क्वेश्चन था, ट्रस्ट है आपको कंपनी के ऊपर, अपने ऊपर ट्रस्ट है, तो बस फिर ये सब पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका ये जो बोनस होता है ना लेवल 3, जब आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो 1 करोड़ से लेके यहाँ पर, वैसे तो देखो ये बोलते नहीं, हम रिवील नहीं करते चीजें, बट रियलिटी है जो देखी है, कि 1 करोड़ से लेके 10 10 12 12 करोड़ तक के चेक होते हैं यहाँ पे, उससे भी ज्यादा ही अभी हो चुके हैं। तो ये वन सिंगल इनकम है ये। आपकी मंथली इनकम आप अलग ले रहे हो, घूम आप अलग रहे हो कंपनी के साथ। ठीक है, बाकी का अपना लेवल चल रहा है, पैसे कर रहे हो, टीम है बहुत अच्छा, स्टेबल मैनेजमेंट है, बिजनेस आपका।
चेयरमैन बोनस आपने कर दिया ना तो डायरेक्ट दिवाली बोनस वाला काम हो जाता है। तो वो है ये, ठीक है जी, हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो ये चीज है। इस बिजनेस की खासियत एक और है कि इनहेरिटेड बिजनेस है। ठीक है, आप अपनी फैमिली को ट्रांसफर कर सकते हो अपना बिजनेस जो है। और डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है ये चीज लास्ट में, कि जो भी यहाँ पे समझाया गया है, एक चीज फॉरएवर एक चीज बोलती है, हम भी ये चीज बोलते हैं कि फॉरएवर मेक्स नो गारंटी ऑन इनकम और सक्सेस। योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट, कमिटमेंट, स्किल्स एंड लीडरशिप एबिलिटीज एंड हाउ इफेक्टिवली यू एक्सरसाइज दोज क्वालिटीज। प्लीज सी फॉरएवर इनकम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट एट foreverliving.com, है ना। तो देखो मेन चीज यहाँ पे क्या, कंपनी ने आपको पहले ही बोल दिया कि कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि अब हम मेहनती है मान लो, बट हमारा डाउनलाइन जो है वो क्या पता ज्यादा मेहनती हो या कम हो। तो इसीलिए सबकी जिम्मेवारी खुद की है, मेरी मेरी जिम्मेवारी है, मेरे सीनियर की खुद की जिम्मेवारी कामयाब होने की। स्पोर्ट लो, खुला कहते नहीं, ओपन सिस्टम है सबके लिए, सपोर्ट सिस्टम है, कॉल पे बात करो, मीटिंग बैठाओ, सीनियर से डिनर पे मिलो, बात करो, प्लानिंग करो, जो मर्जी करो, आप ओपन हो। बट आपकी मेहनत आपको कामयाबी दिलाती है, किसी और की नहीं। ऐसा नहीं कि फ्रॉड कंपनी की तरह या फ्रॉड बिजनेस की तरह कि भाई आ जाओ हम ही करके दे देंगे सारा कुछ, ऐसा नहीं है। अपनी मेहनत का पैसा है यहाँ पे, समझ आ गई। अब चॉइस आपकी है जी, शिमला घूमना है जिंदगी भर या स्विट्जरलैंड वाला है सिस्टम, ये आपके ऊपर है। किसी और के लिए काम करना है, वर्क फॉर समवन एल्स, या वर्क फॉर योरसेल्फ, अपने लिए काम करना है। मारुति या मर्सिडीज ये आपने देखना है, ऑर्डिनरी लाइफ या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ आपने देखना है, ड्रामे वाली जिंदगी या ड्रीम जिंदगी, ड्रीम वाली लाइफ, ये आपको डिसाइड करना है। बाकी थैंक यू सो मच, अभी तक आपने मीटिंग को अटेंड किया, कैसा लगा जी आपको, सबको क्लियर हुआ? 1 घंटा 32 मिनट ये मीटिंग चली है। आई थिंक मैंने सिर्फ 1 घंटा 15-20 मिनट लिए हैं सब समझाने के लिए। अब रियलिटी फैक्ट बता देता हूं आप सभी को, जब तक आप इस डायरी में जो लिखा है इसको रीचेक नहीं ना करते, अपनी खुद की प्रेजेंटेशन नहीं बनाते, और फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में प्रॉपर नहीं मर्ज हो जाते, घुल नहीं जाते, तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप बस बोलते हो सर आप ही करवा दो ना, मैम आप ही करवा दो ना काम, ये जिंदगी भर चलेगा। इतना डिपेंड नहीं होना। समझ रहे हो मेरी बात? हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी तो आपकी तरह थे, उन्होंने भी सीखा, आप लोगों ने भी सीखना ही करना है। बाकी ठीक है जी, ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्रॉपर अपने अपलाइन से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि सबके यहाँ पे डाउट क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। मार्केटिंग प्लान है तो वन बाय वन अपलाइन के साथ बैठो, टाइम निकालो, नाइट का टाइम रख लो, अगर दिन में काम करना है फ्री हो अभी कर लो। तो ये आपके ऊपर है, बाकी ऑल दी बेस्ट, करते हैं जी।